हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेई मेन 2026 का जो जनवरी सेशन में जो 10 पेपर्स है। आज मेरा क्या है, थर्ड पेपर। पहले 2 पेपर्स हम कर चुके हैं, आज मेरा क्या है, थर्ड पेपर है। चलिए, ये क्लास है ना, बिल्कुल है रिकॉर्डिंग है ना, बिल्कुल है ना, मॉर्निंग में हो रही है, देख रहे होंगे 5:54 में, बिल्कुल है ना। टीचिंग भी क्या है, एक तपस्या है। जिस तरह से पढ़ना तपस्या है, उसी तरह टीच करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये मेरा क्या है आपका, ए बी मेरा क्या होगा, ए बी और वेक्टर ए डी गिवन है, हो गया आपका। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर D on the diagonal AC on the parallelogram ABCD be of length of या 1 यूनिट हो गया। चलिए पहले इसका एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये ABCD मेरा पैरेललोग्राम है आपका। और क्या दे रखा है, AB मेरा दे रखा है और AD मेरा दे रखा है। वो जी राइट है, लाइट तो सही है। चलिए, AB मेरा क्या होगा, AB दे रखा और AD दे रखा। दिस माय AB इज वेक्टर गिवन और वेक्टर AD इज गिवन हो गया। एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर DBV ऑन द डायगोनल AC। अब ये बताओ ये क्या होगा, AC क्या हो गया, जितना AD है उतना ही और ये भी हो गया। और एडिशन ऑफ जो वेक्टर से आप क्या डाल सकते हैं, AC हमारा किसकी इक्वल हो गया, वेक्टर जो मेरा AC है वो हमारा किसकी इक्वल हो, AB और क्या हो गया, AB और AD और AB प्लस क्या हो गया आपका BC हो गया। तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका 3i हो गया। और ये क्या होगा 6a और फिर क्या होगा लैम्डा माइनस क्या होगा 5 और ये मेरा वेक्टर k हो गया आपका। अब ये देखो, लेट द प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन द डायगोनल AC। तो प्रोजेक्शन बताइए क्या दे रखा है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन क्या हो गया आपका AC। ये हमारा किसके इक्वल हो गया, V डॉट क्या होगा AC अपॉन क्या होगा AC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल क्या है आपका 1 दे रखा है। तो अब बताइए इसको आप डॉट प्रोडक्ट आप डाल दीजिए तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये हो गया 3 प्लस क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 6 हो गया। और फिर आप डालिए ये मेरा क्या होगा लैम्डा और ये क्या हो गया V मेरा क्या है I प्लस J प्लस क्या है मेरा I प्लस J प्लस मेरा K है। तो ये मेरा कितना हो गया, या K 1 है तो ये आपका कितना हो गया लैम्डा माइनस 5 हो गया। जी राइट है। नीचे का बताइए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड मेरा हो गया 9 और प्लस क्या हो गया आपका 36 और प्लस क्या हो गया लैम्डा माइनस 5 हो गया। और इज इक्वल आपका कितना हो गया 1 हो गया। ये कितना हो गया आपका 9 माइनस 5, ये कितना हो गया 4 हो गया। तो दैट मीन्स ये हो गया लैम्डा प्लस 4। इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये आपका कितना हो गया 45 और ये आपका क्या हो गया लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया प्लस क्या हो गया लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। जी राइट है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मेरा निकल जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया आपका लैम्डा का स्क्वायर और ये मेरा कितना हो गया आपका 8 लैम्डा और प्लस क्या होगा 16 इज इक्वल क्या होगा 45 प्लस आपका हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा एंड प्लस क्या होगा 25 हो गया। जी राइट है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका लैम्डा स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया और 8 लैम्डा और 10 लैम्डा इस साइड आने पर क्या होगा, दिस इज आपका 18 लैम्डा और ये आपका कितना हो गया 4 2 6 70 और 70 में से क्या होगा 16। तो ये मेरा कितना हो गया 54। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा लैम्डा इज इक्वल क्या हो गया मेरा 18 3 54 हो गया। तो ये लैम्डा मेरा क्या हो गया आपका 3 हो गया। जी राइट है। अब ये नेक्स्ट बताइए ये मेरा क्या होगा, इफ अल्फा बीटा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इसके रूट्स है और अल्फा इज ग्रेटर देन क्या हो गया बीटा है। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, ये लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया। तो ये मेरा क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 18 एक्स और प्लस क्या हो गया आपका 5 हो गया आपका। जी राइट है, यही है ना आपके। तो चलिए ये मेरा क्या होगा 45 हो गया आपका, ये हो गया आपका 45, ये 18 लाना है तो 15 इंटू 3। तो दैट मीन्स ये मैंने क्या कर लिया माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5, ये हो गया 9x स्क्वायर। तो ये आपने क्या किया 3x कॉमन, तो 3x माइनस क्या होगा 5 और माइनस 1 3x माइनस 5 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया आपका। तो x की वैल्यू क्या हो गया आपका 1/3 और x मेरा क्या हो गया 5/3 हो गया। अब ये बताइए अल्फा और बीटा, अल्फा इज क्या होगा, अल्फा दोनों जो रूट्स अल्फा बीटा निकल गया बट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो बताइए क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू मेरा क्या हो गया, अल्फा मेरा हो गया दिस, ये मेरा हो गया आपका, ये हो गया आपका अल्फा और ये क्या हो गया बीटा हो गया। जी राइट है। चलिए तो 2 अल्फा माइनस बीटा निकाल दीजिए। तो 2 अल्फा मीन्स क्या हो गया आपका 10/3 और ये क्या हो गया माइनस बीटा तो 1/3 तो 9 क्या होगा 3 इज इक्वल क्या होगा 3। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपका। ये पेपर है ना इजी है बहुत, मैंने देखा है कि उतना टफ नहीं है जितना कि पहला पेपर था आपका फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए तो ये हम क्या, अब हम सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं।
और नेक्स्ट क्या होगा, लेट द रिलेशन आर ऑन द सेट एम बी गिवन बाय दिस हो गया आपका, और देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर इन ऑर्डर टू मेक। चलिए ये आपका क्या होगा, ये रिलेशन हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये बताइए ये जो रिलेशन है आपका क्या हो गया, आपका 4y इज इक्वल क्या होगा 5x माइनस 3, और ये x y की वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में सेट m में। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल क्या हो गया आपका 4y प्लस 3, और x बताइए ये क्या हो गया 4y प्लस क्या होगा 3, और क्या हो गया बाई 5 हो गया जी, राइट है, यही है ना। अब मुझे निकालना है एक्स वाई कहाँ होने चाहिए, कि रिलेशन जो डिफाइंड है इस सेट पे ही डिफाइंड है, तो मुझे क्या होगा एक्स वाई इसी का एलिमेंट होना चाहिए जी, राइट है। चलिए अब ये बताइए ये हमारा एक्स का एलिमेंट इसका तभी हो सकता है जब ये मल्टीपल ऑफ 5 हो, तो मल्टीपल ऑफ 5 बताइए ये क्या हो सकता है, वाई की वैल्यू अगर मैंने वाई की वैल्यू 1 लिया तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, नहीं कर रहा है बिल्कुल, है ना। बस ये आपका 1 है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 देखिए क्या हो गया, 2 किया तो 8 और 8 प्लस 3 क्या हो गया 11, वो भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 3 डाल के देखिए ये मेरा क्या होगा, सेटिस्फाई कर रहा, 4 3 12 और 3 15, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है आपका जी, राइट है, ये मेरा आपका सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट मेरा आपका क्या हो गया 4 देखिए, अब ये 4 देखिए, 4 देखेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 करेंगे वो भी नहीं करेगा। 6 देखिए क्या होगा 6 चौक 24, 24 और 3 27, ये भी नहीं कर रहा है वो। 7 आप देखिए तो 7 क्या हो 7 चौक 28 और प्लस 3 31, वो भी नहीं कर रहा है वो। अब 8 को देखो ये मेरा क्या हो गया आपका 8 मेरा 8 चौक 32 और 32 और प्लस 3 क्या होगा 35, 35 बटे 5, ये क्या हो गया 7, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख रहे एक आप एक पैटर्न पे आप फॉलो करो, ये 3 है और ये 8 आ गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 8 आ गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगला जो होगा वो कितना होगा 5 5 के गैप पे हो रहा है ना। तो ये आपको क्या कर दे रहा है, आपको इसमें अगला क्या हो गया 3 है और 8 है, तो आप क्या होगा इसमें 5 ऐड किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा 13, और इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 18। 18 तो लेना नहीं है कि 16 तक की, तो चलिए इसको मैंने हटा दिया, तो मेरे पास क्या ओनली 3 एलिमेंट्स ही पॉसिबल है। तो ये आप देखिए आपका कितना हो गया, अब ये मेरा जो आर है वो क्या हो गया आपका y मेरा तो हो गया 3, तो करस्पॉन्डिंग बताइए x क्या हो गया 4 3 12 और 12 3 15 और 15 बटे 5, ये क्या हो गया 3 हो गया जी, राइट। एक तो एलिमेंट आपका ये हो गया। चलिए दूसरा एलिमेंट बताइए मेरा क्या हो गया, ये हो गया y मेरा हो गया 8, तो y क्या 8 चौक 32 और 32 और 3 35, 35 बटे 5, ये क्या हो गया 7 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया 13 हो गया, तो 13 चौक 52 और 52 प्लस 3, ये मेरा क्या होगा 5, तो 55 बाई 5 क्या होगा 11, तो दिस इज 11, और ये मेरा क्या हो गया आपका 13 हो गया जी। बस वही ओनली 3 एलिमेंट्स है। अब वो क्या कह रहा है, आर में क्या है एलिमेंट्स आपको ओनली 3 एलिमेंट्स है। अब मुझे क्या निकालना है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर इन ऑर्डर टू मेक द रिलेशन सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें कितने मिनिमम एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, ये आपका तो ऑलरेडी है, ये आपका 3 3 है, तो ये तो इसको अब ये देखो सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे क्या कितने चाहिए आपको, एक तो आपको ये लेना है, आप ये तो एलिमेंट्स दिस हो गया और ये दिस एलिमेंट्स हो गया, तो ये 2 ही एलिमेंट्स हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होगा मिनिमम, तो 2, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपकी जी, राइट है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो लेट द लाइन दिस डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन है इन द रेशियो हो गया m/n है, GCD अब क्या है आपका m, n है वो को प्राइम है m+n। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसका एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा क्या कह रहा है, पहले आप ये देख लीजिए, ये हमारा किसके इक्वल है, y इज इक्वल क्या हो गया आपका x² प्लस 1 हो गया, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया y इज इक्वल क्या है, इज इक्वल क्या लिखा मैंने 3 माइनस x, यानी क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल क्या होगा 3 हो गया। तो ये मेरा जो पैराबोला का डायग्राम है अपवर्ड जाएगा, और ये अपवर्ड तो जाएगा लेकिन वह कैसे जा रहा है, वह कुछ ऐसे जा रहा है आपका, क्योंकि 1 से ही बिल्कुल है ना, 1 के ऊपर ही जाएगा आपका, राइट है। और नेक्स्ट आपका क्या है, एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल क्या है आपका 3 है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा जो लाइन जाएगा कुछ ऐसा जाएगा आपका जी, कुछ है कुछ आपका ऐसा ही है, आपके जो लाइन जा रहा है वो क्या हो गया आपका x प्लस वाई और इज इक्वल क्या हो गया 3 हो गया, 3 3 पे आपका यहाँ पे कट कर रहा है जी, राइट है। नेक्स्ट अब देखिए, अब इसको क्या है कि एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये इसको अब ये जो एरिया है मेरा क्या होगा यही एरिया है, और इस एरिया को एक लाइन है वो डिवाइड करती है, वो कौन सी लाइन है जो डिवाइड करती है, ये पहले जरा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल लेता हूँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए ये क्या हो गया, y के प्लेस में यहाँ पे डाल दो, तो ये मेरा क्या होगा 3 माइनस x इज इक्वल क्या होगा x² और प्लस 1।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल जीरो, तो दैट मीन्स ये क्या होगा एक्स प्लस टू, और ये क्या होगा एक्स माइनस वन इज इक्वल क्या होगा जीरो, तो एक्स मेरा क्या होगा वन और एक्स मेरा क्या होगा माइनस टू हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा एक्स मेरा क्या होगा आपका हो गया, सपोज किया कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा, चलिए मैंने नेमिंग कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, तो ये मेरा क्या होगा वन हो गया, एक्स मेरा वन हो गया, तो वाई की क्या जरूरत है, वाई की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। और ये मेरा कितना हो गया एक्स मेरा क्या है माइनस टू है, तो वाई की वैल्यू आपका क्या होगा, ये जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया जी, राइट है। अभी देखो, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट मेरा एक लाइन है, एक्स इज इक्वल क्या है, एक्स इज इक्वल क्या होगा, एक्स इज इक्वल माइनस वन डिवाइड द एरिया ऑफ द, ये जो एरिया है इसको एक लाइन डिवाइड करती है। ये लाइन कौन सी लाइन है, वो देखिए ये वाली जो लाइन है आपका, ये वाली लाइन है आपका एक्स इज इक्वल क्या है आपका माइनस वन है, वो उसको डिवाइड करता है। ये लाइन क्या है आपका एक्स इज इक्वल क्या होगा माइनस वन, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है वो। एक वाला पार्ट ये हो गया आपका, और दूसरे वाले जो पार्ट है वो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका जी, राइट है, यही हो गया ना। अब ये कह रहा है कि दोनों का मुझे क्या होगा, ये दोनों का जो रेशियो है वो m इज टू n है, और मुझे क्या निकालना है m प्लस n निकालना है। तो चलिए m इज इक्वल n बताइए, ये मेरा क्या हो गया m अपॉन n, तो ये मेरा क्या होगा, यहां से यहां तक मैंने m ले लिया और इसके बाद वाले को n ले लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, लाइन में से इस पैराबोला को माइनस कर लीजिए, तो लाइन का बताइए क्या होगा, दिस इज मेरा क्या होगा माइनस टू से क्या होगा माइनस वन, और लाइन का एरिया क्या होगा, लाइन का बताइए क्या होगा, लाइन का y मेरा कितना हो गया थ्री माइनस एक्स, और ये क्या होगा लाइन में से पैराबोला का माइनस का, पैराबोला का y क्या है माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस वन हो गया, और ये हो गया dx हो गया, अपॉन बताइए ये मेरा कितना होगा, दिस इज मेरा माइनस वन टू वन हो गया, माइनस वन से क्या हो गया आपका वन, और ये आपका तो वही है ऊपर लाइन नीचे पैराबोला, तो ये मेरा क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, थ्री माइनस वन क्या होगा टू, और माइनस सिक्स क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा dx हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए माइनस वन टू वन है, तो माइनस जो एक्स है वो क्या है ऑड फंक्शन हो गया, तो इसकी तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम हटा दिए, तो ये मेरा ऊपर वाला जो वैल्यू जो आ गया वो मेरा कितना आ गया आपका, ऊपर वाला जो आ गया वो क्या है माइनस टू, और ये क्या है माइनस वन, ये मेरा क्या होगा थ्री माइनस वन, तो ये क्या होगा टू माइनस एक्स, और ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है dx है, और अपॉन आपका क्या है एक्स की तो जरूरत ही नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा टू माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर और dx हो गया जी, राइट है। अगेन मेरा क्या हो गया माइनस वन टू वन, तो क्या होगा इवन फंक्शन है, तो इसको मैंने टू बाहर कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया जीरो टू वन हो गया जी, राइट है। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वो देखिए आपका, सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो गया टू एक्स और माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, चलिए इसको मैंने हटा दिया, इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल क्या होगा माइनस वन, इसको इंडिकेट करेंगे तो 2x माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और माइनस क्या होगा एक्स क्यू बाई थ्री, और ये आपका लिमिट है माइनस टू टू क्या होगा माइनस वन, अपॉन ये मेरा क्या होगा 2x और माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये आपका 2 बाहर है, और ये मैंने क्या कर दिया जीरो से लेकर के 1 तक, बस इसकी आपको लिमिट आप डालेंगे, और लिमिट डालते ही आपका आंसर आपके मैच कर जाएंगे। चलिए इसकी वैल्यू में डाल देता हूं, और इसकी जो वैल्यू है वो कितना है 7/6 और 10/3, ऊपर वाला की जो वैल्यू है 7/6 हो गया, नीचे वाला का क्या होगा 10/3 हो गया, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। चलिए तो ये मेरा कितना हो गया आपका, दिस इज क्या होगा 7/6, और ये क्या है कि 3/10 हो गया, और 3 2 जाओ तो ये मेरा क्या होगा 7 क्या होगा 20 हो गया जी, राइट है। और ये हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू m/n हो गया, यही है, तो m प्लस n आपका कितना होगा 27, तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। बस इसमें क्या है आपको एरिया निकालना था, सिंपल एरिया है आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two distinct numbers a and b are selected at tandem from this हो गया 1 to 50 हो गया, and the probability that their product ab is divisible by 3 हो गया। चलिए तो ये मैंने कोई भी एक मैंने सेट ले लिया, वो क्या हो गया, अब ये कह रहे हैं कि टू नंबर्स को ऐसे सेलेक्ट करना है 1 to 50 में जिससे उसका प्रोडक्ट क्या हो गया डिविजिबल बाई क्या हो गया आपका 3 है। टू नंबर्स को सिलेक्ट करना है 1 to 50 में इस तरह से कि जिससे क्या हो, इसका प्रोडक्ट आपका डिविजिबल बाई क्या हो गया 3 हो गया। तो या तो ऐसा हो सकता है कि या दोनों मल्टीपल ऑफ 3 हो या एक मल्टीपल ऑफ 3 हो जी, राइट है। या हम ऐसा भी कर लेते हैं टोटल में से क्या होगा, दोनों में से कोई भी आपका मल्टीपल 3 ना हो तो उसे भी आ जाएगा आपका। दो मेथड है इसके, वो दोनों मल्टीपल ऑफ 3 हो और एक मल्टीपल ऑफ 3 हो। या सेकेंड मेथड क्या है 1 माइनस क्या हो गया नॉट क्या हो गया बोथ क्या हो गया, बोथ क्या हो गया नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3
नॉट मल्टीपल ऑफ क्या हो गया 3 हो गया। अब ये देखो मल्टीपल ऑफ 3 बताइए क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ आपका जो 3 है वो क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया 3 है 6 है 9 है, ये क्या होगा 48 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया एन ए आपका कितना हो गया 16 3 जाती ये हो गया 16 हो गया। तो आपका एन ए डैश क्या होगा, ये आपका कितना होगा 50 माइनस 16 दैट मीन्स क्या होगा 34 हो गया जी राइट है। अब यहाँ पर ये आपका कितना हो गया, अब ये 34 में से दोनों जो सेलेक्ट किया वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो उससे क्या होगा माइनस कर लेंगे तो उसमें से एटलीस्ट 1 जो तो जरूर होगा जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा और जिससे हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं 34C2 अपॉन क्या होगा 52C2। अब सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा 34 33 और बाई क्या होगा 2 अपॉन क्या होगा 52 और ये 49/2 2 तो कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 34 और 33 अपॉन क्या हो गया 50 इंटू 49। अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आपका ये आ जाएगा आपका 666, ये आपके आंसर आपके आ जाएंगे। अब इसका देखिए सेकेंड मेथड देख लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया बोथ क्या हो गया, पहला जो मेरा क्या होगा बोथ मल्टीपल ऑफ क्या होगा बोथ ऑफ मल्टीपल, ये क्या होगा मल्टीपल ऑफ क्या हो गया 3 हो गया और क्या हो गया प्लस मैंने क्या हो गया 1 क्या होगा 1 इज मल्टीपल ऑफ क्या हो गया मल्टीपल ऑफ क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 में क्या होगा 16C2 अपॉन क्या हो गया आपका 50C2 और इसमें से क्या किया एक मैंने ले लिया तो 16C1 और इंटू क्या होगा 34C1 अपॉन क्या होगा 50 और C2। जब इस दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है यही आपका आ जाएगा 664 और ये क्या होगा 1225 हो मेरा आंसर हो जाएंगे। दोनों से किसी मेथड से आप जो आपको मेथड क्लिक कर जाए तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल है ना, नेक्स्ट करते हैं। वो एफ मेरा दे रखा है एंड आपका मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आपको फाइंड करना है। चलिए तो ये मेरा क्या हो गया, ये इंटरवल आपका ऑलरेडी दे रखा है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस इंटरवल में हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और ये क्या होगा एक्सट्रीम जो पॉइंट्स है आपका 0 और 1 है उस पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका कितना होगा एफ डैश एक्स बताइए, ये हमारा कितना हो गया 2025 और ये क्या होगा एक्स की पावर क्या होगा 2024 माइनस ये क्या हो गया 2000 हो गया और ये इनटू एक्स की पावर क्या होगा 1999 इज इक्वल क्या कर दिया 0। तो ये आप तो एक्स की वैल्यू आपका तो 0 हो गया, एक तो हो गया 2025 एक्स की पावर क्या होगा 2024 इज इक्वल क्या होगा 200 और एक्स की पावर क्या होगा 199। तो ये आपका कितना हो, ये तो 25 हो गया आपका, ये हो गया तो एक्स की पावर क्या होगा 25 इज इक्वल क्या होगा 2000 और अपॉन क्या होगा 2025। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया 80 अपॉन क्या हो गया 81 हो गया जी राइट है। तो यानी एक्स की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये मेरा क्या होगा पावर में आपका आ जाएगा, ये मेरा क्या हो गया आपका 80 अपॉन क्या हो गया 81 और पावर क्या हो गया आपका दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1/25 हो गया जी राइट है। अब ये नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो देखो 0 पे डालोगे तो 0 हो जाएगा, 1 पे डालोगे तो 1 हो जाएगा, इस पे डालते हैं वो क्योंकि 0 तो है ही नहीं आंसर मेरा। तो मेरा क्या हो गया मिनिमम वैल्यू तो मेरा थर्ड पॉइंट यही निकला है, तो इस पे आप डाल दीजिए एफ मेरा क्या हो गया 80 अपॉन क्या हो गया 81 की पावर 1/25। तो ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये मेरा क्या होगा कितनी पावर बाहर निकल सकता है, एक्स की पावर क्या होगा 2000 मैंने बाहर निकाल दिया और ये क्या होगा एक्स की पावर 25 माइनस 1 हो गया और एक्स की पावर ये तो मेरा कितना होगा इसकी पावर आप करोगे तो ये मेरा क्या होगा एक्स के प्लेस पे 80 डाल दीजिए तो ये मेरा 80 अपॉन 81 और ये क्या हो गया 2000 अपॉन क्या होगा 25 और ये क्या हो गया आपका x की पावर 25 तो क्या होगा 80 अपॉन 81। तो दिस इज क्या होगा 80 अपॉन क्या होगा 81 और -1 हो गया जी राइट है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, इसे आप सॉल्व कर दो तो ये मेरा क्या होगा 80। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 80 अपॉन क्या होगा 81 और पावर क्या होगा 80 और ये हमारा किसके इक्वल होगा, दिस इज मेरा क्या होगा -1 अपॉन 81 हो गया। चलिए अब इसमें मेरा देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, चलिए इसको मेरा क्या इसकी जो वैल्यू दे रखा है तो 80 की पावर क्या हो गया 80, ये तो क्लियर है मैच कर रहा है और ये मेरा 81 है तो ये मेरा 81 की पावर क्या है -81। तो ये आपका माइनस को अंदर ले गया है तो ये मैंने क्या किया आपका कितना आ गया मेरा ये माइनस ये आपका हो गया माइनस कर देते हैं 1/81 और पावर मैंने क्या कर दिया ये है 80 और जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस आपका हो गया 81 और पावर आपका क्या हो गया माइनस हो गया 80 हो गया जी राइट है यही है। देखिए तो इसको हम ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये आपको क्या होगा n, तो n हमारा क्या हो गया आपका क्योंकि ये पावर मेरा जो नीचे है आपका 80 है तो ऊपर जाएगा तो -80 हो जाएगा तो ये क्या हो गया -81। तो n बताइए ये हमारा किसके इक्वल हो गया माइनस मेरा क्या हो गया आपका 81 हो गया आपका जी राइट है। तो n हमारा दोनों से आप मैच कराइए तो ये मेरा कितना हो गया -81। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका जी बिल्कुल है मैच भी कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अल्फा बीटा गामा बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन हो गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 4√14 हो गया फ्रॉम द पॉइंट दिस हो गया नियरर टू द ओरिजिन हो गया आपका। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अब देखिए इसमें क्या है, दो पॉइंट्स है, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछ रहा है और दूसरा क्या होगा, लाइन पे एक पॉइंट है। तो चलिए मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन पे देखिए क्या हो गया, अब ये देखो कह रहा है कि इस लाइन पे एक पॉइंट है जो ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। तो चलिए पी अल्फा बीटा क्या होगा, बी ए पॉइंट ऑन दिस लाइन हो गया। तो ये हमारा जो पी है वो हमारा कहाँ पे है, यही मेरा पी है जो आपका ये मैंने ले लिया है अल्फा बीटा गामा जो भी है ना, और ये मेरा इस लाइन पे। तो चलिए जब इस लाइन पे कोई पॉइंट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, एक लैम्डा ले लेते हैं। तो ये मेरा एक्स, बताइए ये मेरा क्या होगा, कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा जो पॉइंट है तो कितना हो गया आपका, पी मेरा किसके इक्वल हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1 हो गया माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 हो गया, और दिस इज क्या हो गया आपका लैम्डा हो गया। जी राइट है। एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, और ये पॉइंट देखिए क्या होगा, गौर से देखिए तो ये मेरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 - 1 0 हो गया और -1 0 हो गया, 0 डालें 0, तो ये आपका क्या होगा 0। यानी ये जो पॉइंट है ये भी मेरा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वो ये एक्चुअली ये जो मेरा जो पॉइंट है ये आपका सपोज कर लिया मैंने पॉइंट ले लिया तो ये क्या होगा 1 - 1 और ये क्या है आपका 0 हो गया। जी राइट है। तो यहां से देखिए जितना डिस्टेंस, ये देखो यहां पे एक पॉइंट दे रखा है वो ऑलरेडी है ना, और वो भी लाइन पे ही है, और यहां से क्या होगा, इस पॉइंट से क्या होगा, पॉइंट लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, और उसका डिस्टेंस वो क्या दे रखा है, इसके जो डिस्टेंस दे रखा है 4 क्या होगा 14, यानी 4√14 यहां भी हो सकता है, और ये भी आपका जो P है इस साइड भी हो सकता है, 4 क्या होगा 14 यहां भी हो सकता है। जी राइट है आपका। और ये जो P है कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है वो, ये बताओ क्या हो गया, देन द ये मेरा क्या हो गया, बी द पॉइंट ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस दिस फ्रॉम द पॉइंट एंड नियरर टू द ओरिजिन। और ये जो पॉइंट है जो P और P जो निकालेंगे उसका जो डिस्टेंस देखेंगे ओरिजिन से, देखते हैं कि ओरिजिन से क्लोजर डिस्टेंस पे कौन सा है, तो पहले हम निकालते हैं, यानी क्या होगा, दो पॉसिबल पॉइंट्स है ना। तो चलिए अब यहां से इस दोनों का डिस्टेंस बताइए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, इसका जो डिस्टेंस है PA, तो PA का स्क्वायर बताइए, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये हो गया 16 और ये क्या हो गया आपका हो गया 14। चलिए तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये मेरा कितना होगा, माइनस कर दो तो ये आपका होगा 2 लैम्डा का स्क्वायर, फिर आपका कितना हो गया -3 लैम्डा का स्क्वायर, और फिर क्या होगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल क्या 16 और इंटू क्या होगा 14, और ये क्या होगा 9 1 10 4 14, तो 14 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 16 इंटू 14, तो 14 कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल क्या होगा +-4 हो गया। जी राइट है। अब यहाँ पे दो मेरा पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट्स है। अब लैम्डा की वैल्यू आपने 4 डाला, तो 4 डाला तो कितना 4 दूनी 8, एक क्या होगा 1 9, और ये क्या हो गया 4 डाला तो -12 क्या होगा -13 हो गया, और ये क्या होगा +4 हो गया आपका। जी राइट है, यही है ना, मैंने लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, तो ये मैंने ये पॉइंट ले लिया। जी राइट है। 4 दूनी 8, एक क्या होगा 9, 4 3 12 और 1 13 हो गया, और ये हो गया 4 हो गया। अब बताइए लैम्डा इज इक्वल क्या मैंने लिया, मैंने 4 ले लिया, तो क्या हो गया, एक लेफ्ट में एक राइट में हो सकता है, तो ये आपका -4 लेंगे तो ये आपका कितना हो गया -8 और +1, तो ये क्या हो गया आपका -7 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया आपका माइनस प्लस, तो +12 और -1, तो कितना हो गया आपका, दिस इज मेरा क्या होगा 11 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया -4 हो गया। जी राइट है। अब ये देखना है कि ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा कौन सा आपका, अब ये OP का डिस्टेंस हमारा क्या होगा 81 169, और ये क्या है आपका 16 है। दूसरा जो OP डैश मैंने ले लिया वो क्या होगा 49 121, और ये क्या है आपका 16 है। तो ऑब्वियसली कि ये तो 16 ही हो गया, ये आपका ज़्यादा ये भी ज़्यादा है, तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द क्या हो गया बेस्ट मेरा पॉइंट हो गया। जी राइट है। अब ये दोनों पॉइंट अब ये देखो, अब इसकी अब मेरा क्या हो गया, पॉइंट मेरा निकल गया। अब दैट मीन्स ये मेरा जो क्या है अल्फा बीटा मेरा यही है, अल्फा बीटा और गामा मेरा पॉइंट है। जी बस अब यहाँ पर डालेंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डालेंगे, और ये मेरा क्या है आंसर मेरा बन गया आपका। तो चलिए इससे मैंने क्या किया, ये मेरा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप डालेंगे तो ये क्या होगा 2 लाइन हो गया ना, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं A2 - A1 निकाल दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, इसका जो पासिंग पॉइंट है ये क्या होगा -5 10, और ये क्या होगा 3, और इसका जो पॉइंट दिस है, तो ये आप बताइए क्या हो गया आपका A2 - A1, तो क्या हो गया -7, और ये क्या होगा तो माइनस क्या होगा 2i, और ये क्या हो गया 11 और -10, तो ये क्या हो गया आपका ये J हो गया। एंड नेक्स्ट मेरा क्या होगा -4 और -3, तो दैट मीन्स ये क्या होगा -7k हो गया। जी राइट है। अब बताइए ये मेरा क्या होगा, फिर देखिए B1 क्रॉस आपको B2 निकाल दीजिए, तो B1 क्रॉस B2 आपका क्या होगा I J K, दिस इज क्या होगा 1 2 3, और ये क्या है
2, एक में कोई मिस्टेक तो नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना ही चाहिए, हमेशा ध्यान में रखें। तो ये आपका 1 1 ठीक है, ये भी आपका 1 1 बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 हो गया और 2 1 और 1 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दो तो ये मेरा कितना होगा 2 और -3, तो ये क्या होगा -i और ये -j, तो ये मेरा क्या हो गया 3 और -6 तो -5, तो ये क्या हो गया आपका +5j हो गया और ये मेरा क्या हो गया आपका +5j हो गया और ये आपका k का कितना हो गया 1 -4, तो ये क्या होगा -3 हो गया जी, राइट है। अब ये आपका शॉर्टेड डिस्टेंस निकल गया। शॉर्टेड डिस्टेंस बताइए ये मेरा क्या आ जाएगा आपका शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए आपको दिस माइनस दिस करेंगे तो ये हो गया 2, फिर क्या हो गया आपका +5 और ये क्या हो गया आपका 21 और ये अपॉन बताइए ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 +25 एंड +9 हो गया आपका। देखिए क्या हो गया आपका 35 हो गया आपका। ये कितना हो गया 9 + 10, तो ये मेरा क्या हो गया 35 हो गया। 35 बिल्कुल सही है, 7 जा रहा है तो 35 को मैंने क्या किया 7 × 5 कर लिया। ऊपर बताइए ये मेरा कितना हो गया 7 और 1 तो 28, तो 7 × क्या हो गया 4। अब ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4√7 अपॉन क्या हो गया √5 हो गया जी, राइट है आपके। √7 कैंसिल हो गया तो 4√7 अपॉन क्या हो गया √5 हो गया, तो 4√7 अपॉन 5 क्या होगा √5, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, बिल्कुल है ना, मैच कर रहा है जी, राइट है। दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सारे जो एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है। अब इसको क्या कर देना है एक्स बिल्कुल है, इसके इसमें कि आपको निकालना क्या है के की वैल्यू आप निकाल दीजिए और के की वैल्यू निकालेंगे ये आपका बन जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा सिग्मा जो पी एक्स है वो हमारा किसके इक्वल 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर बताइए ये 2k + k और प्लस क्या होगा 3k, फिर क्या होगा 2k², फिर 2k, फिर क्या होगा k² + k और प्लस क्या होगा 7k² और इज इक्वल 1 हो गया जी, राइट है। सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एक मेरा आपका k की जो वैल्यू है वो क्या हो गया 1/10 हो गया और दूसरी जो k की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा जी, राइट है। सॉल्व करेंगे सिंपल क्वाड्रेटिक है बन जाएगा। तो k की वैल्यू जो 1/10 है उसको आपको यूज कर लेना है। अब इसमें बताइए ये मेरा क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी बताइए ये मेरा कितना हो गया p x मेरा हो गया लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन आपका 3 है। तो ये आपका कितना होगा ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 में क्या होगा दिस से लेकर के दिस तक, तो ये आपका कितना हो गया 3k² + k², तो क्या होगा 3k² और ये क्या होगा 3k, तो 3k कॉमन निकाल दीजिए तो k + 1, तो दैट मीन्स क्या होगा 3/10 और ये क्या होगा 1/10 + 1, तो ये क्या होगा आपका 11/10, ये क्या होगा 33 क्या होगा 100, दैट मीन्स क्या होगा 0.33 हो गया 0.33। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन हो गया आपका। ये आपका देखिए ऐसे क्वेश्चन आना हमेशा ही आते हैं क्योंकि वो टाइप देखिए आपके सिलेबस में जितनी टाइप है वो क्या है वो सारे टाइप देख लीजिए तो आपको इजी लगना है। ये पेपर मुझे इतने इजी लग रहे हैं क्योंकि मैंने पहले भी आपको मैंने टाइप करा दिया है, तो इसलिए पेपर बड़ी आसान लग रहा है क्योंकि ये टाइप से क्या है अब ये टाइप क्या होगा रिपीट होने लग रहे हैं। तो अब ये समझ में आ गया है कि इसमें करना क्या है आपका। अब यहाँ पे देखिए मॉड लगा हुआ है तो ब्रेक करेंगे कहाँ पे, जिस पॉइंट पे वो 0 होता है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया एक्स की ये मेरा हो गया -2 पे और ये क्या हो गया -4 पे। चलिए अब यहाँ पर कितने केसेस बनेंगे, जितने केसेस बनते हैं जरा उस सारे केस को हम एक चेक कर लेते हैं। पहला बताइए केस मेरा क्या होगा, एक्स मेरा क्या होगा ग्रेटर देन -2 होगा क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है। बताइए ग्रेटर देन -2 में क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव ही हो गया, तो ये हो गया x और ये क्या होगा x + 4 हो गया। फिर बताइए क्या होगा 3x + 2 एंड प्लस क्या होगा 10 = 0। ये मेरा क्या होगा x² और ये क्या होगा 4x + 3, तो ये क्या होगा 7x हो गया और 6 और ये क्या हो गया 6 और 10 क्या हो गया 16 = 0 हो गया। अब यहाँ देखिए इसका जो d है वो आपका लेस देन 0 हो रहा है, या d मेरा क्या होगा 49 - 4 इंटू क्या होगा 16, तो लेस देन 0 है। तो इसमें क्या होगा कोई भी आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब हम सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस मेरा क्या हो गया आपका x मेरा है -2 और ये मैंने ले लिया -4। तो उस केस में आपका क्या होगा ये मेरा नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये मैंने क्या ले लिया, ये हो गया आपका x² क्या हो गया आपका 4x हो गया और ये क्या हो गया -3x और ये क्या होगा -6 एंड 10 = 0। तो ये क्या हो गया x² + x और ये क्या है आपका 4 = 0। अगेन मेरा क्या होगा d लेस देन 0 है, तो इसमें भी कोई रूट नहीं है आपका, कोई भी सॉल्यूशन x की वैल्यू नहीं निकलेगा। अब ये तीसरा जो मेरा केस है
वो क्या होगा, x मेरा क्या होगा लेस देन -4, तो ये भी क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया आपका हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा 4x हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया 3x और ये क्या होगा +6 और ये क्या है +10 इज इक्वल 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 4x प्लस क्या होगा 3x + 6 और -10 इज इक्वल 0, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये क्या होगा -4 इज इक्वल 0 हो गया जी। राइट है, ये कोई परफेक्ट नंबर्स आपके नहीं बन रहे हैं, वह कोई भी आपके और डी मेरा कोई परफेक्ट स्क्वायर मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए आपके जो रूट्स हो जाएंगे इसके इरेशनल आ जाएंगे। मुझे तो रूट्स निकालने केवल चेक करना है कि इसके बैक में कितने बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता, या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता जी। राइट है, चलिए अब यहाँ बताइए ये मेरा कितना होगा, चलिए इसका हम डी निकालते हैं, तो डी बताइए ये मेरा कितना होगा, डी मेरा हो गया 49 और ये क्या हो गया आपका 49 और प्लस क्या होगा 4 × 4, तो ये क्या होगा 49 और ये क्या होगा 16, 4 5 और ये क्या हो गया 6, तो 65 हो गया जी। राइट है, तो x की जो वैल्यू हो गई -7 प्लस माइनस क्या होगा √65 अपॉन क्या होगा 2 हो गया। 65 को अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं 64 हो गया, तो 8.1 कुछ ऐसा ले लेते हैं। राइट है, कुछ 8 ही ले लेते हैं, क्योंकि मुझे तो चाहे एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, मुझे तो देखना ये है कि इससे लेस में क्या वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है तो कितनी है। तो बताइए एक बार मैंने प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, तो एस मैंने क्या ले लिया, एक बार मैंने प्लस ले लिया तो वो क्या होगा आपका 8, तो 8.1 चलो 8 ही मैंने ले लिया, तो 2, तो ये मेरा क्या होगा आपका दिस इज क्या होगा 1/2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है जी, ये भी पॉसिबल नहीं है आपका। दूसरा देखिए अगर माइनस लिया तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस ले लोगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एक्स मेरा क्या होगा -7 और माइनस क्या होगा 8.1 जो भी, तो माइनस क्या होगा 15 और ये क्या होगा /2, तो माइनस क्या होगा 7.5, बिल्कुल है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर एक रूट आपका पॉसिबल है, इसमें 2 नहीं है, एक ही वैल्यू पॉसिबल आ रही है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस है वो कितना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ये कितने हो गए 1 ही हो गया, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपका, ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट मेरा फंक्शन है आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये आपका टाइप है क्या है कि वो रिपीट हो रहा है, बिल्कुल इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है आपको, और इसे आपका इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो देखिए, आपको दिस आपको दे रखा है और देन द वैल्यूज ऑफ f2 और -f3, ये टाइप क्या है रिपीट हो रहा है अब आपका देखिए। अब कैसे बिल्कुल है ना, क्वेश्चन ट्रिकी है, अब आपको क्या है सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ वो आपको फंसेंगे नहीं, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहले यहाँ पर देखिए, इसको आपको एफ निकालना, तो एफ निकालने के लिए आपने लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, तो आपको क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना हम जानते हैं, ये क्या होगा एक्स को पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, ये बताइए इसको आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, तो फिर क्या होगा इंटीग्रेशन हट गया और अपर लिमिट डाल दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा आपका fx और ये x का तो 1 ही हो गया, और माइनस क्या होगा 1 का क्या होगा डेरिवेटिव 0 हो गया, f ऑफ 1 और 0 हो गया, तो 0 ही हो गया आपके जी। राइट है, तो इसको तो हटाइए, ये मेरा क्या होगा दिस हो गया, और ये मेरा इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये मेरा क्या होगा 3fx हो गया, फिर क्या होगा 3 और x और ये क्या होगा f'6 और फिर क्या होगा आपका 3x² हो गया, 3 को आप हटा ही दो, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 2fx और इज इक्वल क्या हो गया आपका fx, फिर क्या हो गया आपका x और ये क्या होगा f'6 और प्लस क्या होगा x² हो गया। यहाँ बताइए क्या हो गया 2fx और fx है, तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया fx इज इक्वल क्या होगा x f'6 और प्लस क्या होगा x² हो गया जी। राइट है, अब यहाँ पे आ जाइए, fx को हम क्या मान ले y मान लेते हैं, तो x और ये क्या हो गया आपका dy/dx और प्लस क्या हो गया आपका x², तो देन आप इसको ऐसा लिख लीजिए x dy/dx और इज इक्वल क्या कर ले आप इसको मैंने -y कर लिया, तो इज इक्वल क्या कर दिया उसको मैंने -x² कर दिया, तो x से डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या होगा -1/xy और इज इक्वल क्या होगा -x हो गया, और ये मेरा क्या होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, तो e की पावर क्या होगा -1/x और dx हो गया, तो e की पावर क्या हो गया -log x हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया 1/x हो गया आपका, ये सिंपल है। अब ये देखिए ये आपका x हमारा देख रहे हैं x मेरा ग्रेटर देन 0 है। चलिए अब मेरा क्या किया, अब मेरा सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया, माई सॉल्यूशन इज, अब ये क्या होगा y/x और ये मेरा क्या हो गया y हो गया x और इंटू क्या हो गया आपका -x और ये क्या है -x/x dx, ये मेरा क्या होगा -x और प्लस c, तो y इज इक्वल क्या लिखा आपने -x² और ये क्या हो गया cx हो गया जी। राइट है, अब यहाँ पे c निकालने के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखा, यहीं पे हम फंस गए।
यहाँ पर क्या है, हमारी प्रॉब्लम आ गई कि वो सी को निकालने के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं दी, जैसे कि y ऑफ 0 इज इक्वल 1 है, y ऑफ 1 इज इक्वल कुछ दे रखा, वो नहीं दे रखा, बट वो हिडन है। वो वैल्यू जो x एंड y की वैल्यू है, जो c को निकालने के लिए हेल्प करेगा, वो यहाँ पर हिडन है। अब ये देखिए मैंने कैसे में निकालना है आपको, इसी में देखो, अब आप देखो 1 to 1 कर दो, तो जब आप इसे x के प्लेस पे आप 1 करोगे तो ये आपका क्या होगा, 1 to 1 तो 0 हो गया, तो ये आपका 1 to 1 किया तो ये क्या होगा, ये हो गया 0, और ये आपका कितना हो गया 3, और ये क्या होगा f ऑफ 1, और ये मेरा कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 माइनस 4, तो दैट मीन्स 3, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, f ऑफ 1 मेरा क्या हो गया 1, तो f ऑफ 1 का मीनिंग क्या होगा, y1 हो गया। जब x आपका 1 है तो y मेरा 1 है, बस यही इसका ट्रिक है जो कि ऐसे बार बार आते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, तो 1 इज इक्वल क्या होगा -1 और प्लस c, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा, c मेरा 2 हो गया, तो दैट मीन्स y इज इक्वल क्या हो गया, -x² एंड प्लस 2x हो गया जी, राइट है। और y का मीनिंग क्या हो गया आपका, y का मीनिंग ये हो गया आपका fx के इक्वल हो गया। चलिए अब f ऑफ 2 बताइए, तो f ऑफ 2 बताइए क्या होगा, -4 प्लस 4 तो क्या होगा 0, और f ऑफ 3 बताइए, माइनस f ऑफ 3 है तो 3 डालेंगे तो क्या होगा, -9 प्लस 6 तो क्या होगा -3, तो ये क्या होगा 0, और माइनस माइनस क्या होगा -3, तो दैट मीन्स क्या होगा +3, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। सिंपल क्वेश्चन थे, बस इसमें छोटी सी ट्रिक थी कि आपका x के प्लेस में 1 डालिए और c की वैल्यू निकल जाएगा आपका। द लाइन क्या होगा, द लाइन अल्फा x प्लस 2y इज इक्वल 1 है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, डज नॉट मीट द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला को मीट नहीं करता है। इसका मीनिंग क्या होगा, ये आपका जो हाइपरबोला है और ये लाइन क्या है, वो हाइपरबोला को मीट नहीं करता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, लाइन कुछ ऐसे जाएगी जो कि मीट नहीं करेगी। तो यानी क्या हो गया, जब मीट नहीं करेगी तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगा, रियल वैल्यू नहीं होगा, जो d है वो क्या होगा, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी उसका जो d है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से वैल्यू मैंने डाला और उसमें मैंने डाल दिया, यहाँ से वैल्यू मैंने क्या निकाला, 2y इज इक्वल क्या होगा 1 माइनस क्या होगा अल्फा x, तो ये आपका y की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, नाउ दिस इज इक्वल, ये मेरा होगा x² और -9, तो ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा x, और बाई क्या होगा 2 का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या है आपका 9 है जी, राइट है। तो बताइए x² और माइनस क्या होगा 9 ही है ना, चलिए तो ये मेरा क्या होगा 1 माइनस क्या होगा 2 अल्फा x, और ये क्या अल्फा स्क्वायर x² अपॉन क्या हो गया आपका 4, और इज इक्वल क्या होगा 9, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4x² -9, फिर क्या होगा आपका 18 अल्फा x और -9 अल्फा स्क्वायर, और ये क्या होगा x², और इज इक्वल क्या हो गया 36 हो गया। अब ये बताइए, ये मैंने क्या किया, अब x² वाले को एक साथ रख लें, तो ये मेरा क्या होगा आपका x² कॉमन, तो क्या होगा 4 -9 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होगा 18 अल्फा x, और इसको इस साइड लाएंगे तो ये कितना होगा -9 और -36, ये कितना हो गया -45, और इज इक्वल क्या होगा आपका 0 हो गया जी, राइट है। अब इसके तो रियल रूट्स नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, जब रियल रूट्स नहीं है तो d को क्या कर देना, d मेरा लेस देन 0 हो गया, बस ये आप डाल दीजिए और आपके आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो d मेरा क्या होना चाहिए लेस देन 0, तो दैट मीन्स ये क्या होगा b² - 4ac, ये मेरा क्या होगा लेस देन 0, यानी b² इज लेस देन क्या होगा 4ac। चलिए b² मेरा क्या होगा आपका 18 अल्फा स्क्वायर, तो यानी 18 इंटू 18, और ये क्या होगा अल्फा स्क्वायर। मैंने ब्रेक इसके इसलिए कर रखा क्योंकि मुझे कुछ कैंसिल आउट हो जाए ना, जिससे कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए। तो 4 ए मेरा कितना हो गया, ए मेरा कितना हो गया 4 माइनस क्या होगा 9 अल्फा स्क्वायर, और सी हमारा किसके इक्वल हो गया -45 हो गया जी, राइट है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ कैंसिल करते हैं। अब 4 से अब ये हो गया 9, और ये भी मेरा क्या हो गया 9, और 9 25 45 हो गया, तो ये 5 हो गया जी, राइट है। तो ये मेरा क्या हो गया 9 अल्फा स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया माइनस है ना, तो ये हो गया -20, और माइनस माइनस क्या हो गया +45, ये अल्फा का स्क्वायर हो गया जी, राइट है। ये क्या हो गया आपका उस साइड जाने पे ये मेरा क्या हो गया 36 अल्फा स्क्वायर, और ये मेरा क्या होगा ग्रेटर देन क्या हो गया आपका, ये मेरा ग्रेटर देन क्या होगा 20 हो गया जी, राइट है। इसको उस साइड ले गया तो 45 9 36 बिल्कुल है 36 अल्फा स्क्वायर, और इस साइड आएगा तो क्या होगा 20, और ये मेरा क्या होगा दिस इज ग्रेटर देन हो गया जी, राइट है। ये कुछ अभी भी कैंसिल हो रहा है वो, तो अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 4 से ये क्या होगा 30, ये मेरा क्या होगा चलिए 20 बाई क्या होगा 36, यानी क्या होगा अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा 4 से कैंसिल किया तो ये 5, और ये क्या होगा 9 हो गया
जी राइट है ना। ऊपर मेरा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, 4 5 जाए है ना, तो ये क्या हो गया 5 4 से कैंसिल कर रहे हैं और ये क्या हो गया 9 हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा किसके इक्वल हो गया, और 5 में आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 5 जा क्या हो गया आपका, ये है आपका 45 हो गया। फिर क्या हो गया 5, तो ये मेरा क्या होगा 45, तो 0.5555 आ रहा है। यानी ये मेरा जो वैल्यू आपका आ गया वो मेरा किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो गया पॉइंट आपका क्या हो गया 55555 जी राइट है। तो यानी ये कट नहीं करेगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0.555 राइट है। अब ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अल्फा की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए ये मेरा अल्फा दे रखा, दिस इज मेरा क्या है अल्फा है। तो बताइए 0.6 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना होगा 0.6 का स्क्वायर क्या होगा 0.36 हो गया। तो ये आप बताइए ये मेरा कितना होगा, ये तो आपका क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा तभी वो नहीं कट करेगा। तो ये आपका क्या होगा, ये तो कट कर जाएगा क्योंकि इससे लेस है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कट कर जाएगा। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 0.8 का देखिए तो क्या होगा 0.8 का स्क्वायर क्या होगा पॉइंट क्या होगा 64 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या, इससे ग्रेटर होना चाहिए तभी वो कट नहीं करेगा। तो यानी ये सेटिस्फाई करता है। 0.5 का स्क्वायर बताइए, ये मेरा क्या होगा 0.25 हो गया। तो अगेन मेरा क्या होगा, इससे बड़ा होना चाहिए तो नहीं है, तो ये आपका क्या होगा कट कर जाएगा। तो ये भी नहीं हो गया और ये भी मेरा पॉइंट क्या होगा 49, ये भी आपका नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए मेरा क्या, ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपका इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस हो गया। देखो इमेज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा ही आते हैं वो, और वो मैंने क्या है इमेज निकालने का मैंने एक शॉर्टकट बता रखा है आपको, स्पेशली इसके लिए 3D के लिए। वो क्या है कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपको। चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये आपका एक लाइन है। अब ये मेरा लाइन पे आपका क्या हो गया आपका, ये मैंने कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसका इमेज दे रखा है आपका, इमेज मैंने निकाल लिया कौन सा, चलो इसको मैंने ले लिया। और ये मेरा क्या होगा इमेज ऑफ द पॉइंट, इसका मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या होगा P इमेज ऑफ द पॉइंट। तो 1 2 और A, और इसका जो इमेज है वो Q क्या दे रखा है 5, और ये क्या है B, और ये है C है। तो ये मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा पॉइंट M हो गया। राइट है, इमेज है तो ये ऑब्वियसली कि मिड पॉइंट लाइन पे ही लाई करेगा। तो ये मेरा क्या होगा 3, और ये क्या है आपका B + 2/2, और ये क्या हो गया आपका C + AY क्या हो गया 2 हो गया जी राइट है। द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन इज, तो चलिए तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए तो एक तो मेरा क्या हो गया आपका, और ये बताइए वैसे तो इसमें तो ज़्यादा डालने की जरूरत ही नहीं है, लैम्डा डालने की ऐसे कोई तो जरूरत नहीं है। अगर लैम्डा नहीं रहता, कोई पॉइंट नहीं रहता इमेज, तो उसमें लैम्डा की हम डालते हैं। यहाँ पर क्या है, एक तो मिड पॉइंट निकल गया, मिड पॉइंट कहाँ लाई करेगा, लाई इस पे लाई करेगा। तो बताइए क्या होगा 3 और -6, -3/3। तो ये क्या हो गया आपका -1 इज इक्वल y मेरा कितना हो गया B + 2 और बाई क्या होगा 2, और -7 बाई क्या होगा 2, और ये क्या होगा 7 और माइनस क्या हो गया आपका जेड है। ध्यान में रखना बिल्कुल है ना, क्योंकि जेड का कोफिशिएंट है डायरेक्शन में मेरा -2 हो जाएंगे, और ये मेरा क्या होगा 7 माइनस क्या हो गया C + A और बाई 2 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। चलिए तो हम इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे हम सॉल्व कर लें तो ये क्या होगा -2, और ये मेरा कितना हो गया 7 इज इक्वल क्या हो गया B + 2 और बाई क्या होगा 2। तो ये क्या हो गया आपका 10 -2 इज इक्वल B, दैट मीन्स B मेरा क्या होगा 8, यानी B की वैल्यू मेरा क्या हो गया आपका 8 हो गया जी राइट है। अब मेरा क्या होगा B की वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखिए, अब इसे देखिए, ये आपसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -2, और ये क्या होगा -2 हो गया। चलिए और ये 7 भी इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया माइनस क्या हो गया C + A/2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो 9, ये क्या होगा 18, दैट मीन्स क्या होगा C + A मेरा 18 हो गया। तो चलिए एक रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया, C + A मेरा क्या होगा 18 हो गया राइट है। अब यहाँ देखिए एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो बताइए इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो मेरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 5 - 1, तो ये आपका कितना हो गया आपका 5 - 1 क्या हो गया 4, B - 2, और ये क्या होगा C - A हो गया जी राइट है। C माइनस क्या होगा A। अब इसका जो डायरेक्शन है गौर से देखिए, ये मेरा क्या होगा Z -7 अपॉन क्या हो गया -2 हो गया। ये कंफ्यूज करने के लिए देते ही है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है। चलिए अब मैंने क्या किया, इसका प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये हो गया 3 4 3 जा क्या हो गया आपका 12, फिर आपका कितना हो गया ये है 2, और ये क्या है B - 2, और ये क्या है आपका -2 है, तो ये है -2, और ये मेरा कितना हो गया आपका C - A, और इज इक्वल क्या होगा 0 होगा जी राइट है। मैंने सही लिखा है ना आपके।
ये मेरा क्या होगा 4 3 जा 12 हो गया, 2b-2 और ये क्या हो गया -2 c-a इज इक्वल 0 हो गया। चलिए तो ये मेरा 12 हो गया, ये है 2b हो गया और ये मेरा क्या हो गया -4 और -2 और ये हो गया आपका c-a इज इक्वल 0। तो चलिए ये मेरा कितना हो गया आपका b की वैल्यू तो मेरा निकल गया है, तो b हमारा कितना, चलिए इसको हम हटाते हैं। b की वैल्यू मेरा कितना है, b मेरा 8 है, तो 8 - 2 तो 8 - 2 क्या हो गया 6 हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 8 - 2 तो ये 6 हो गया, तो ये हो गया 12 और प्लस क्या होगा 12 इज इक्वल 2, ये क्या हो गया आपका c-a हो गया, तो 24 हो गया, तो 24 ये क्या होगा 12 इज इक्वल क्या होगा c-a, यानी c-a ये हमारा क्या होगा 12 एंड c प्लस a मेरा क्या है आपका 18 है, तो c बताइए क्या होगा 2c इज इक्वल 30, तो c मेरा क्या होगा 15 और c मेरा 15 है, तो c मेरा क्या होगा 15, तो a बताइए ये क्या होगा 3 हो गया जी, राइट है। तो ABC की वैल्यू क्या है मेरा निकल गया आपका। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, तो a² + b² + c², तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये मेरा आपका आ गया कितना हो गया, ये आपका a² हो गया, आपके कितने हो गया, दिस इज मेरा क्या होगा 9, b² आपका कितना हो गया, ये है 64 और c² क्या होगा 225, ये कितना हो गया 9 9 18 हो गया और 6 2 8 1 9 और 298 ये क्या है 298 करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो 12th है, लेट द एस ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ आर फॉर व्हिच द सर्कल दिस इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गया भी, राइट है। जब वो कट करेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करना है, तो ये आप जानते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, ये टाइप्स आपके रिपीटेड हैं। वो अब ये देखिए कोई भी 2 सर्कल है, ये मैंने क्या ले लिया और ये मैंने ये भी एक सर्कल ले लिया और ये मेरा क्या हो गया आपका, अब 2 सर्कल है जो इंटरसेक्ट करता है, तो हम क्या करते हैं इसको, अब यहाँ देखिए ये मेरा आपका आ गया, चलिए ये मैंने क्या ले लिया, ये मेरा C1 हो गया और ये क्या हो गया C2 हो गया, तो जब ये इंटरसेक्ट करता है ये मेरा R1 है और दिस इज क्या है आपका R2 है, तो जब वो इंटरसेक्ट करेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए तो क्या होना चाहिए C1 C2 मस्ट बी लेस देन R1 + R2 और दिस इज ग्रेटर देन क्या होगा R1 - R2 जी, यही कंडीशन है, बस डाल दिए। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, ये बार बार आता है बिल्कुल, राइट है। अब ये देखियो, अब इसका जो सेंटर है ये मेरा किसके इक्वल होगा, इसका सेंटर है आपका -1 और ये क्या है आपका -4 हो गया और इसका सेंटर बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा सेंटर है 2 है और दिस इज मेरा क्या हो गया 1 है। इसका जो रेडियस डालेंगे तो 4 + 1 और 4, तो ये मेरा क्या हो गया रेडियस 3 हो गया और इसका रेडियस r है, तो दैट मीन्स इसका C1 C2 की वैल्यू बताइए क्या हो गया, ये हो गया C1 C2 का स्क्वायर बताइए ये मेरा क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो गया 25 और ये क्या हो गया मेरा 34 हो गया आपका जी, राइट है। 25 एंड +9 तो ये मेरा क्या होगा 34, तो ये मेरा क्या हो गया आपका √34 लेस देन क्या हो गया आपका r प्लस मैंने 3 ले लिया और दिस इज क्या हो गया r माइनस क्या हो गया 3 हो गया आपका। चलिए अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, अब इस दोनों को सॉल्व कर दो तो ये मेरा r मेरा क्या होगा √34 और -3 हो गया। अब इससे देखो, अब a आपका कितना हो गया r -3, ये आपका कितना हो गया आपका, क्योंकि मॉड है मेरा क्या हो गया √34 है, तो r -3 क्या होना चाहिए √34 और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए √34, तो इसे आप देखिए तो r मेरा क्या हो गया आपका 3 उस साइड चला जाएगा, तो ये क्या होगा √34 एंड +3 हो गया और ये मेरा क्या हो गया 3 और माइनस √34, तो ये तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा आपका निगेटिव से ग्रेटर। तो अब ये देखो ये मेरा कितना होगा, तो r की वैल्यू क्या होना दिस से लेस और ये मेरा ग्रेटर देन आ गया, तो दैट मीन्स ये मेरा आपका क्या हो गया r की जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया आपका, ये हो गया √34 + 3 से छोटा और ग्रेटर देन क्या हो गया r इज ग्रेटर देन √ क्या होगा 34 और -3 हो गया जी, राइट है। अब ये क्या कह रहा है कि ये मेरा जो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ r है किस में लाई करता है अल्फा टू बीटा, तो ये मेरा क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया आपका, ये है आपका बीटा हो गया, तो अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दीजिए, तो अल्फा बीटा बताइए क्या होगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया आपका 34 और -9, तो ये मेरा क्या होगा 5 और ये मेरा क्या होगा 25 हो गया आपका जी, राइट है। तो 25 ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखिए ए मेरा दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है वो आपका दे रखा है। चलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए, अब इसे आपको क्या कर देना, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, तो ये मेरा क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट डालेंगे तो 10 और -9, तो ये मेरा क्या होगा, 1 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ से आप मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं, 2023, और ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर -3a एंड प्लस आई हो गया। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो मेरा क्या जानते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट आप क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट है और क्या होगा डिटर्मिनेंट बी, तो ये तो आपका क्या होगा, दिस का डिटर्मिनेंट तो हो गया 1, तो ये आपका क्या बचा, आपका ए स्क्वायर -3a और प्लस आई का डिटर्मिनेंट चाहिए जी, राइट है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर आपका कितना हो गया, सिंपल है 2 3 और ये क्या होगा 3 5, और ये आपका कितना है 2 3 और 3 क्या हो गया 5 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, आपका ये हो गया 9 और 4 प्लस क्या होगा 4 + 9 हो गया आपका, तो ये मेरा क्या होगा 13 हो गया, और ये हो गया ये 15 और 6 क्या होगा 21 हो गया, और ये आपका हो गया 15 और प्लस 6 अगेन मेरा क्या होगा 21, और ये हो गया 9 और प्लस क्या होगा 25, तो ये मेरा हो गया 34 हो गया जी, राइट है। 9 और क्या होगा 25, तो ये मेरा 34 हो गया आपके जी, राइट है। ए स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा 3a एंड प्लस आई है, तो ये आपको क्या कर दीजिए, -3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा क्या होगा 6 9 और ये क्या होगा 9 और ये क्या होगा 15 हो गया, और प्लस 1 कर दीजिए, 0 1 0 और 0 1 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 13 और 1 14, 14 में से 8 गया तो ये मेरा क्या 6 गया, तो ये मेरा 8 हो गया, और 21 और -9, तो 21 - 9 आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया आपका 12 आ गया आपका। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया 21 और -9, तो ये मेरा अगेन मेरा क्या होगा 12 एंड 34, और ये क्या हो गया 35 और -15, तो ये मेरा हो गया 20 आ गया जी, राइट है। और इसी का डिटर्मिनेंट चाहिए ना आपको, ए स्क्वायर, यही मैंने निकाला, ए स्क्वायर -3a प्लस आई की वैल्यू है, और इसी का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो आप इसको डाल दीजिए, तो डिटर्मिनेंट आपका कितना हो गया 160 और माइनस क्या होगा 144, अब ये मेरा क्या होगा 6 हो गया और ये 16 हो गया आपका जी, राइट है। 5 में 4 गया तो क्या होगा 1, बस ये 16, तो 16 इज माई आंसर हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है आपके। नेक्स्ट अब देखिए आपका क्या चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। वो सॉरी बिल्कुल है ना कि इसका जो रिकॉर्डिंग में थोड़ी बैटरी डाउन हो गए थे, इसके बाद 14 से जितने भी है ना वो वॉइस नहीं आ पाया था। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 14 हम फिर से कर लेते हैं। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स मेरा दिस दे रखा है आपको, देखो साइन इनवर्स ये आपका क्या हो गया, डोमेन वाले क्वेश्चन है ना सिंपल होते हैं, तो ये आपको क्या करना है, देखिए इसमें साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, दिस मेरा क्या होना चाहिए, ये आपका -1 के बीच में होनी चाहिए, तो -5 - x, और ये क्या होगा 3 + 2x, ये हम इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - x अपॉन क्या होगा 3 + 2x, और ये आपका क्या होगा 1, और ये क्या होगा माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा लेंदी हो जाएगा, और मैंने इसको साथ साथ स्क्वायरिंग भी कर दिया, तो ये हमारा किसकी इक्वल हो गया, दिस इज मेरा हो गया 5 - x का स्क्वायर, दिस इज क्या होगा लेस दैन क्या होगा 3 + 2x का आपका होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं x - 5 का स्क्वायर, और माइनस कर दो तो ये मेरा क्या होगा 2x + 3 का स्क्वायर, दिस इज क्या होगा लेस दैन इक्वल टू 0। एक बार आप प्लस करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये मेरा हो गया 3x और -2 हो गया, और दूसरा बताइए क्या हो गया, दिस माइनस दिस करेंगे तो -6 - 8, दिस इज लेस दैन इक्वल टू 0, और ये मेरा क्या होगा 3x - 2, और ये मैंने क्या लिख लिया x + 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया जी, राइट है। पहला तो मेरा हो गया x का डोमेन के x की वैल्यू यहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वो देखिए आपका ये मेरा क्या होना चाहिए, तो लॉग जब भी डिफाइन होता है तो पॉजिटिव नंबर के लिए दिस इज ग्रेटर देन 0, तो 10 इज ग्रेटर देन x हो गया, दैट मीन्स क्या होगा x इज लेस देन 10 हो गया जी, राइट। और दूसरी पॉइंट आपका क्या हो गया, आपके ये मेरा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कि लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0, तो एनी नंबर अपॉन 0 डिफाइन नहीं है, तो दैट मीन्स क्या होगा 10 - x कांट बी इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स x कांट बी इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 10 हो गया, और ये क्या हो गया 9 हो गया, और ये वैल्यू क्या कह रहा है, दिस इज क्या होना चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए। अब इसको आप देखिए, अब इसे आप क्या करेंगे, आप इसको ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया -8 हो गया, और दिस इज क्या होगा 2/3 हो गया, और ये 2/3 हो गया। अब ये मेरा क्या है, अब आपका देखो क्या हो गया, दोनों का x मेरा क्या होगा पहले, और ये मेरा क्या है आपका ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में क्या होगा आउटसाइड, और लेस देन में क्या होता है आपका इनसाइड होते हैं, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आउटसाइड हो गया, ये आपका क्लोज ब्रैकेट हो गया, चलिए दिस हो गया। अब ये बताइए डोमेन आपका क्या था कॉमन, तो ये मेरा डोमेन बताइए, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये होगा -∞ से क्या होगा -8 क्लोज ब्रैकेट हो गया। फिर ये बताइए यूनियन, ये मेरा क्या होगा 2/3, 2 क्या हो गया आपका 2/3 से लेकर के कहाँ था, ये तो आपका
अब आगे जाती है तो ये मेरा कितना हो गया आपका -2, ये क्या होगा 2/3 से क्या होगा आपका 10, और 10 के साथ क्या होगा ओपन ब्रैकेट। बट क्या है मुझे 9 को नहीं लेना है ना, तो ये मेरा क्या होगा, ये वाली पॉइंट क्या है नहीं लेना है, तो इसको मैंने माइनस कर दिया, ये मेरा क्या होगा 9, यही मेरा डोमेन हो गया आपका जी राइट है। अब इसे आप मैच कराइए, -∞ टू माइनस यूनियन क्या हो गया, देखिए आपका हो गया क्लोज ब्रैकेट है और ये आपका 2/3 दिस हो गया, मैच कराएंगे तो ये मेरा अल्फा मेरा कितना होगा, दिस इज अल्फा मेरा क्या हो गया आपका अल्फा -8 है, बीटा हमारा क्या होगा 2/3, गामा हमारा कितना हो गया आपका 10 और डेल्टा क्या है 9। सभी को आप ऐड कर दीजिए, तो सभी को ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया आपका 6 टाइम क्या होगा -8 प्लस क्या होगा 2/3 प्लस क्या होगा 10 और प्लस 9 हो गया, तो ये 8 और ये क्या हो गया 11 हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 11 और प्लस क्या होगा 2/3, ये हो गया 66 और ये क्या होगा 4, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 70 इज माई आंसर। आंसर क्या हो गया 70, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपके जी राइट है। सिंपल है, डोमेन के क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने देखा सिंपल है, बट आपको टाइप आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अब ये देखो मॉड x है तो -π/2 से क्या होगा +π/2 है, तो बताइए π/2 को आप क्या लिख सकते हैं 3.14/2, तो दैट मीन्स क्या होगा 1 पॉइंट क्या होगा 57 हो गया। अब यहाँ देखो यानी माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो इसका मीनिंग बताइए, इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होगा वो चेंज होते हैं, नॉट कंटिन्यूअस है, तो इसको मैंने क्या किया -π/2 है तो ये क्या हो गया -π/2 से क्या किया -1, फिर आपका कितना होगा -1 से 0 और दिस इज क्या होगा 0 से 1 एंड 1 से क्या हो गया आपका π/2 हो गया आपका जी राइट है। अब यहाँ बताइए 1 अपॉन, तो ये क्या होगा माइनस, ये मेरा आपका कितना होगा माइनस क्या होगा 1.57 टू -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया, तो -2 एंड +4 हो गया जी राइट है। फिर आपका कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 1 अपॉन क्या होगा -1 +4 हो गया, और दिस इज मेरा क्या हो गया 0 से 1 पे तो आपका 0 +4 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 1 से लेकर के क्या होगा 1.57 तक, तो ये मेरा क्या होगा 1 और +4 हो गया, और ये मेरा dx बस आपके बन गए, तो ये मेरा क्या होगा आपका 1/2 हो गया, और ये वैल्यू आपका x है तो -1 और प्लस क्या होगा आपका π/2 कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 1/3 और x हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 0 प्लस क्या होगा 1 हो गया, और ये हो गया आपका 1/4 हो गया आपके जी राइट है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके 1/4 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया 1/5 और दिस इज क्या होगा π/2 और -1 हो गया। बस इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये मेरा आपका क्या हो जाएगा, सी मेरा आपका ऑप्शन मेरा मैच कर जाएगा। जस्ट क्या है, जस्ट मुझे ऐड करना आपको जी राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 48 निकालना है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपका जीपी में 1 + x का स्क्वायर 1 + x का क्यूब 1 + x की पावर 4 और टिल आपका क्या है 1 + x की पावर क्या है आपका 100 तक जाना। उसके साथ साथ देखिए क्या क्या मल्टीप्लिकेशन में है 1 2 3 4 5, अब कहाँ तक जाना 100 तक जाना है। यानी क्या होगा एपी एंड जीपी दोनों है, जब एपी जीपी दोनों हो तो इसको आपको क्या कर देना है, इसको हमेशा आपको क्या कर दीजिए एस मान लीजिए, और इसमें आपको 1 + x से कॉमन रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज मेरा हो गया 1 + x, ये हो गया आपका 2 1 + x का क्या होगा स्क्वायर, और ये ऐसे ही चलते जाएगा, ये मेरा क्या होगा 99 एंड 1 + x की पावर क्या होगा 100, और ये क्या होगा 100 1 + x की पावर क्या होगा 101 हो गया। अब इसको आपको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो ये आप माइनस करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया माइनस 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 माइनस, अब ये माइनस कर दो तो ये मेरा क्या हो गया आपका -xs हो गया। अब बताइए ये मेरा क्या होगा 1 + x, दिस इज क्या होगा 1 + x का स्क्वायर, दिस इज क्या होगा 1 + x का क्या हो गया क्यूब हो गया, ये क्या हो गया आपका, दिस इज क्या होगा 1 + x की पावर क्या होगा 100, और ये आपका कितना हो गया -100 1 + x की पावर क्या होगा 101 हो गया जी राइट है। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है बिल्कुल है ना, तो 2 3 टाइम्स ये हो गया और 2 टाइम्स है माइनस कर लिया तो ये आ गया। ये हमारा क्या होगा जीपी में है, तो जीपी में क्या हो गया आपका, तो ये हो गया 1 + x, और ये r हमारा क्या हो गया 1 + x, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 100 है, तो 100 और माइनस क्या होगा 1 अपॉन क्या हो गया 1 + x क्या हो गया -1, और दिस इज क्या हो गया आपका 100 1 + x की पावर क्या हो गया 101 हो गया जी राइट है। तो एस बताइए ये मेरा किसके इक्वल हो गया 1 + x की पावर क्या हो गया आपका 101, और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 + x, और नीचे आपका कितना हो गया आपका ये हो गया x², तो माइनस हो गया x², और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आपका x², और ये हमारा किसके इक्वल हो गया 100 1 + x की पावर क्या होगा 101, और अपॉन क्या हो गया आपका x हो गया जी राइट है।
अब ये देखिए ये मेरा क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर आपका n है, तो जनरल टर्म क्या लिखते हैं टी आर प्लस वन क्या होगा एन सी आर और एक्स की पावर आर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर क्या होगा एन सी आर हो गया। मुझे देखिए इसमें क्या निकालना है एक्स की पावर 48 निकालना है, तो आप बताइए इसमें हम क्या करेंगे। आप इसको कोफिशिएंट ऑफ देखो 48 निकालना है तो ये आपको क्या चाहिए नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर क्या चाहिए 50 चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, तो माइनस हो गया 101 और सी क्या होगा 50 हो गया जी राइट है। और इसमें तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 48 तो नहीं आएगा, अब इसमें आएगा तो ये मेरा क्या होगा 100, तो इसमें 48 और क्या होगा 49 लेना होगा, तभी वो आकर क्या होगा 48 होगा, तो नीचे x है तो ऊपर 49 होगा, तभी वो नीचे x कैंसिल होकर के 48 होगा, तो दैट मींस ये क्या होगा 101 और c क्या होगा 49 होगा जी राइट है। यही मेरा आपका आंसर होगा किसका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या होगा 48, तो आंसर देखिए कितना होगा 100 c 49 हो गया और माइनस 101 c 50 हो गया, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हो गया P हो गया x1 y1 और P2 मेरा x1 ऑन द पैराबोला हो गया, और ये सबसेट द राइट एंगल एट द वर्टेक्स हो गया। तो मैंने क्या किया एक मैंने पैराबोला मैंने बना लिया और ये आपका कितना हो गया यही मेरा आपका क्या है पैराबोला हो गया, और ये मेरा जो पॉइंट है वो मेरा किसके इक्वल है, ये मेरा जो पॉइंट है आपका यही आपका जो पॉइंट मेरा क्या है आपका ये मेरा आपका P1 है और ये मेरा क्या हो गया P2 है जो एंगल सबटेंड करता है 90 डिग्री एट द क्या होगा वर्टेक्स हो गया जी राइट है। तो एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला आप क्या लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4ax है, तो एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला क्या लिखते हैं 80 स्क्वायर और कमा क्या होगा 280। तो यहाँ भी आपको वही करना है, यहाँ भी आपको क्या कर दीजिए इसको आपको क्या लिख दीजिए a t1 स्क्वायर और क्या हो गया 2a t1 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आपका ये क्या हो गया a T2 स्क्वायर और कॉमा क्या होगा 2a T2 हो गया जी राइट है। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री पे है तो इसका स्लोप m1 और ये क्या होगा m2, तो m1 आपका कितना हो गया आपका 2/T1 हो गया और m2 बताइए क्या हो गया 2 क्या हो गया T2 हो गया आपके जी राइट है। m1 m2 -1 है तो देयरफॉर ये मेरा कितना हो गया m1 और m2 क्या है आपका -1, दैट मीन्स T1 T2 इज इक्वल क्या हो गया -4 हो गया आपका। अब ये आपके आ गया, अब मुझे क्या निकालना है x1 x2, तो ये मेरा क्या हो गया आपका दिस इज मेरा क्या होगा x1 y1 और ये मेरा क्या है आपका x2 y2 है। अब दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए तो x1 x2 आपका किसके इक्वल हो गया x1 a2 का मीनिंग क्या हो गया a t1 स्क्वायर इंटू क्या होगा a t2 स्क्वायर माइनस क्या हो गया y1 y2 क्या हो गया 2a t1 और इंटू क्या हो गया 2a t2 हो गया, यानी a का स्क्वायर t1 t2 -4 है तो ये मेरा क्या होगा 16 और फिर आपका कितना हो गया ये हो गया -4 a का स्क्वायर और t1 t2 क्या है -4, तो दैट मीन्स क्या होगा 16a स्क्वायर और फिर क्या होगा 16 a का स्क्वायर। a बताइए ये मेरा कितना हो गया y स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 12x है, तो a बताइए क्या होगा 3, तो दैट मीन्स क्या हो गया 16 इंटू क्या होगा 9 और मैंने क्या कर दिया डबल, तो 144 इंटू 2 दैट मीन्स ये क्या होगा 288 इज माई आंसर, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपके जी राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालने हैं तो इसमें आपको कैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू डालिए, तो ये मेरा कितना हो गया tan इनवर्स और ये क्या होगा 2x ये हो गया 4x प्लस क्या होगा 6x अपॉन 1 माइनस आपका क्या होगा 4x इंटू क्या होगा 6x इज इक्वल क्या होगा π/6, यानी क्या हो गया tan x अपॉन क्या हो गया -24x स्क्वायर और ये मेरा किसके इक्वल हो गया आपका दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√3, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका ये आपका हो गया 20 ये मेरा हो गया आपका 10 ये है 10√3x क्या हो गया 1 - 24x स्क्वायर, तो दैट मीन्स क्या होगा 24x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 10√3x और -1 इज इक्वल क्या हो गया आपके 0 हो गया आपके। अब ये बताइए ये मेरा d हमारा किसके इक्वल हो गया b स्क्वायर -4ac, तो ये हो गया 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर क्या होगा 300 और प्लस क्या होगा -4ac, तो दैट मीन्स क्या हो गया 4 इंटू क्या होगा 24 हो गया, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 96, तो ये क्या होगा 396 होगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 11 इंटू क्या हो गया 36 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू बताइए ये हमारा किसके इक्वल हो गया -10√3 और प्लस माइनस क्या हो गया आपका 6√11 अपॉन क्या हो गया आपका 2 इंटू क्या होगा 24 हो गया। अब ये 2 कॉमन निकाल दो तो ये मेरा क्या होगा -5√3 एंड प्लस माइनस क्या होगा 3√11 अपॉन क्या हो गया आपका दिस इज मेरा क्या होगा 24 हो गया जी राइट है। अब यहाँ से बताइए इसकी वैल्यू हम मुझे निकालना ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में आपको देखना ये इसमें x की कितनी वैल्यू राइज करती है, तो 3 तो होगा ही नहीं, तो 3 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हट गया आपका। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या हो सकता है वो। अब ये देखो x की वैल्यू आपने क्या डाले, एक बार मैंने प्लस डाल दिया तो 5√3 और ये क्या हो गया आपका 3√11 हो गया और ये हो गया 24 और दूसरा क्या हो गया -5√3 और प्लस क्या हो ये मेरा हो गया
ये हो गया -3 और √11 बाई क्या हो गया 24 हो गया जी, राइट है। इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, मैंने इसको क्या किया, इसे थोड़ी सी हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं और इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू मैंने डाल दिया है वह। अब यहाँ देखिए आपको प्लस में डालते हैं तो ये मेरा हो गया 0.05 हो गया, और माइनस से डालने पे क्या होगा -775 आपका अप्रॉक्स में आ गया। अब ये देखो एक्स की जो वैल्यू है ये मेरा क्या होगा √24 के इक्वल है आपका, तो ये आपका जो वैल्यू आपका आएगा सॉल्व करने पर कितना आता है, ये मेरा 0.2041 और -2 पॉइंट क्या होगा 0.2041 के बीच में लाई करता है। तो ऑब्वियसली कि ये वाली वैल्यू आपका क्या होगा सेटिस्फाई नहीं करता है, और ये वाली वैल्यू क्या होगा सेटिस्फाई कर दिया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया 1, तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है। अब ये देखिए लाइक टर्म्स को अब एक साथ कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका x dy और इज इक्वल क्या हो गया आपका y प्लस क्या होगा √x² प्लस y² और ये मेरा क्या होगा आपका dx हो गया। तो देयरफॉर dy बाई dx ये हमारा किसके इक्वल हो गया, दिस इज क्या होगा y प्लस क्या होगा √x² प्लस y² अपॉन क्या होगा x हो गया। ये मेरा क्या होगा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसमें आपको क्या कर देना है, y को आप क्या पुट कर दीजिए, y इज इक्वल क्या होगा vx, तो ये मेरा क्या होता है dy बाई dx इज इक्वल क्या लिखते हैं v प्लस x और dv बाई क्या होगा dx, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया v प्लस क्या होगा x dv बाई dx और ये मेरा क्या हो गया आपका v और अंडर रूट क्या होगा 1 प्लस क्या होगा v का स्क्वायर, v से v मेरा कैंसिल, तो क्या बचा आपका dv बाई अंडर रूट क्या हो गया 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका dx बाई x हो गया आपका जी, राइट है। अब इसे आप इंटीग्रेट कर दो, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा log v प्लस क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया log x और प्लस क्या होगा log मैंने c ले लिया। अब ये सारे log को आप हटा देंगे तो क्या बचेगा मेरा, ये आपका log क्या हो गया v मेरा हो गया, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा v स्क्वायर और इज इक्वल क्या होगा x c हो गया आपके जी, राइट है। अब ये बताइए अब मेरा क्या होगा v की प्लेस पे आप क्या डाल देंगे, v मेरा क्या हो गया आपका v मेरा हो गया y बाई एक्स, तो यहाँ पर आपका हो गया y बाई एक्स और प्लस क्या हो गया आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा x c, तो ये मीन्स क्या होगा y प्लस अंडर रूट क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर c हो गया जी, राइट है। यहाँ तक आ गया। अब ये देखिए c की वैल्यू निकालनी है, y ऑफ 3 निकालनी है, तो ये देखो x y आप x मेरा ग्रेटर देन 0 है, चलिए ठीक है ओके। नेक्स्ट मेरा आपका क्या होगा y ऑफ 1 मेरा किसकी इक्वल है, y ऑफ 1 इज इक्वल क्या हो गया 0, दैट मीन्स क्या हो गया x मेरा हो गया 1 और y क्या हो गया 0 जी, राइट है। तो x मेरा हो गया 1 और y है 0, तो ये मेरा y 0 हो गया, x मेरा 1 है तो 1 इज इक्वल क्या होगा आप c, तो c की वैल्यू 1 आ गया। तो चलिए इसको मैंने हटाया और c को मैंने हटा ही दिया और इस सबको देखो मेरा फंक्शन यही आ गया आपका। अब ये बताइए क्या निकालना, y ऑफ 3 निकालना, तो y ऑफ 3 का मीनिंग क्या होगा, x के प्लेस पे 3 डाल दीजिए, तो ये y और ये क्या हो गया आपका 9 प्लस क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 9 हो गया आपका जी, राइट है। अब ये इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर का रूट क्या हो गया 9 माइनस वाई, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा 9 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 18y और प्लस क्या होगा 81 वाई स्क्वायर कैंसिल, ये क्या होगा 1 इज इक्वल क्या होगा -2y और प्लस क्या होगा 9 हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका 2y इज इक्वल क्या होगा 8, दैट मीन्स y इज इक्वल क्या होगा 4, तो y की वैल्यू क्या होगी 4 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है। सिंपल क्वेश्चन है, वो टफ नहीं कर सकते, तो टफ तो है ही नहीं। नेक्स्ट आप देखिए आपका 20 द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी मेरा दे रखा है, तो S4 आपका दे रखा है, S4 इज व्हाट, S4 इज 6 हो गया एंड सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, तो S6 बताइए ये मेरा क्या है 4 की इक्वल है, दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 4/2 और दिस इज क्या होगा 2a और ये मेरा क्या होगा 3d इज इक्वल क्या होगा 6 हो गया, तो दैट मीन्स 2a और प्लस 3d ये मेरा क्या होगा 2 से 2 आपका कैंसिल 2 से दिस हो गया, तो ये मेरा 3 हो गया जी, राइट है। S4 बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा 6/2 और दिस इज क्या होगा 2a और प्लस क्या हो गया 5d और इज इक्वल क्या होगा आपका 4 हो गया, तो ये तो आपका 3 हो गया, दैट मीन्स 2a और प्लस 5d ये मेरा क्या होगा 4/3 हो गया। अब इसको आपको क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पर ले आइए, तो 2a और प्लस क्या होगा 3d ये क्या होगा 3 माइनस कर दीजिए, तो 2d मेरा क्या हो गया आपका 4/3 माइनस क्या होगा 3, दैट मीन्स क्या हो गया आपका 5 माइनस 9, तो ये क्या हो गया -5/3, तो d मेरा क्या हो गया -5/3
6 हो गया जी, राइट है। यही वैल्यू आपके डी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलिए ए की वैल्यू देखते हैं, पहले उसको देखते हैं कि क्या मुझे ज़रूरत है। ज़रूरत होगी तो निकालेंगे, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं निकालेंगे उसको। अब ये देखो S12 बताइए ये मेरा किसके इक्वल है। S12 का मीनिंग क्या होगा, 12/2, तो ये 6 हो गया एंड 2a, और ये मेरा क्या हो गया 11d हो गया, आपका 6 हो गया। अब ये देखो 2a + 3 है, इसको मैं ऐसा नहीं कर सकते, 2a + क्या होगा 3d, तो ये मेरा क्या होगा 8d हो गया, और d की वैल्यू आपके पास पहले से है, तो ये मेरा क्या होगा 2a + 3d मेरा 3 है, और ये मेरा 8 और d मेरा किसके इक्वल है, -5 क्या होगा 6 हो गया। अब ये देखो ये मेरा कितना होगा 18 हो गया, और ये 6 हो गया, तो 8 पंचे क्या हो गया 40 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा -22 इज माय आंसर। तो देयर पर ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया जी, राइट है। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो क्या है, अब आपका इंटीजर्स टाइप्स के क्वेश्चन है आपके। अब ये देखो अल्फा मेरा दे रखा, बीटा मेरा दे रखा, ये मेरे को अल्फा मेरा माइनस आइटा प्लस आइटा √3/2 है। ये आपको पता है दिस इज ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्या है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, और वही दूसरा क्या होगा, ये भी मेरा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, और ये मेरा किसके इक्वल हो गया, ये ओमेगा, और ये मेरा क्या हो गया आपका ओमेगा का स्क्वायर हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए क्यूब रूट्स यूनिटी में क्या लिखते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0, और नेक्स्ट क्या होता है ओमेगा क्यू इज इक्वल क्या होगा 1 हो गया। बस इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना, जहाँ जहाँ अल्फा है वो ओमेगा डाल दीजिए, और बीटा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो गया 7 माइनस क्या होगा 7 ओमेगा, और ये क्या होगा 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या होगा 20। फिर आपका कितना हो गया 9 प्लस क्या होगा 7 ओमेगा, और माइनस क्या होगा 7 ओमेगा स्क्वायर पावर 20 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या होगा -7 और 9 ओमेगा, और प्लस क्या होगा 7 ओमेगा का स्क्वायर पावर 20 हो गया, प्लस क्या हो गया आपका ये है 14, और ये क्या है 7 ओमेगा, और ये क्या हो गया 7 ओमेगा का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या है, दिस इज इक्वल m की पावर क्या होगा 10 जी, राइट है। अब ये देखिए अब आपको एक भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि इसको अगर हम ब्रेक कर लें 7 और 7 इसको ब्रेक कर लें, तो ये मेरा क्या होगा 7 को कॉमन निकाल दो तो इन 1 + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी, राइट है। दिस इज मेरा क्या है पावर 20 है जी, राइट है। इसको हम लिख सकते हैं। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0, तो दैट मीन्स ये मेरा किसके इक्वल हो गया 7 की पावर क्या होगा 20 हो गया। ये तो बात क्लियर हो गया। अब ये नेक्स्ट देखिए, अब ये इसमें देखो 779 है, 779 है, 779 है, राइट है। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो गया 9 हमेशा आपका क्या हो हर जगह पॉजिटिव है, 9 आपका देखिए हमेशा पॉजिटिव है। अब आपका क्या हो गया एक -7 भी है और दूसरा +7 भी है। इसमें क्या है एक हिडन ट्रिक छिपा हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आपको। अब ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट को एज इट इज रहने दीजिए, तो 7 माइनस क्या होगा 7 ओमेगा, और प्लस क्या होगा 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20। अब ये देखो जहां जहां आपके जो नंबर्स वाले हैं ओनली नंबर्स वाले 9 है माइनस, इसके साथ आपको क्या कर दीजिए ओमेगा क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरा क्या होगा 9 ओमेगा क्यू, प्लस क्या होगा 7 ओमेगा, और माइनस क्या होगा 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20। ये भी मेरा वही कर दीजिए, तो -7 ओमेगा क्यू और प्लस क्या होगा 9 ओमेगा, और ये आपका 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 हो गया। अब इसको देखिए, इससे आपको क्या कॉमन निकालिए, इससे आप ओमेगा बाहर निकाल दो, तो ओमेगा की पावर 20, ओमेगा मैंने सपोज किया ओमेगा मैंने बाहर निकाला, तो क्या होगा पावर 20। अब ये बताइए 9 ओमेगा स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका 7, और माइनस क्या होगा 7 ओमेगा की पावर 20। फिर आपको क्या कर दीजिए ओमेगा की पावर, ऐसा मैंने ऐसे किस लिए, ये आपका सेम टर्म आपका फिर से आ गया। यहाँ से आपको क्या कर देना है ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालो, तो ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ तो नहीं है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस ओमेगा की पावर 1 है, इसको मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया, कि दोनों ओमेगा और ओमेगा की पावर 4 क्या होगा सेम ही है। अब ओमेगा का स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ये क्या होगा -7 ओमेगा, प्लस क्या हो गया आपका नहीं -7 नहीं -7, और ये क्या हो गया आपका 9 ओमेगा स्क्वायर एंड +7 की पावर क्या होगा 20 आ गया जी, राइट है। और ये आपका कितना होगा, ये मेरा हो गया 40 आपका आ गया, क्योंकि पावर क्या है 20 भी है। अब ये देखो क्या सभी के साथ आपका वही टर्म है, -7 हो गया, ये मेरा ये कितना हो गया आपका, दिस इज मेरा हो गया 7 ओमेगा हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला तो ये ओमेगा हो गया, तो -7 ओमेगा -9 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा +7। यानी क्या हो गया ये वाली जो टर्म्स है वो सभी में क्या है आपका सेम ही है आपका जी, राइट है। ये वाली जो टर्म्स देखिए ये क्या है आपका सभी में सेम ही है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, तो ये क्या होगा 7 -7 ओमेगा, और प्लस क्या हो गया आपका 9 ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू बताइए कितना हो गया 1 + ओमेगा का पावर 20, और ये क्या है ओमेगा की पावर 40 है, और ये आपका कितना हो गया दिस इज मेरा 7 की पावर 20 इज इक्वल क्या होगा m की पावर 10 है जी, राइट है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या हो गया दिस इज मेरा, अब ये मेरा क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यू 1 होता है, बाकी मल्टीपल ऑफ 3 भी होता है जितने भी है,
तो आपका 1 हो गया, बाकी को एज इट इज रहने दीजिए। तो ये मेरा क्या होगा 0 हो गया, तो दैट मीन्स 0 हो गया, दैट मीन्स इसको करना 10, तो इसको मैंने क्या कर दिया 49 की पावर 10 इज इक्वल क्या होगा m की पावर 10 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर m बताइए ये मेरा क्या होगा 49, यही m निकालना था ना, तो देयरफॉर 49 इज माई आंसर हो गया आपके। जी राइट है आपके। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, ए मेरा क्या होगा 3/3 मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका 0 है। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एडवांस में ज़्यादा आते हैं, लेकिन जेईई मेन में भी कभी कभी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, किसी का कॉपी कर रहे हैं वो। चलिए अब ये देखिए ये मेरा क्या होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज 0 है, ए इंटू दिस है, ए स्क्वायर इंटू दिस है। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी है, और ये टाइप है ना क्या कि ये तो कॉमन टाइप है, जेईई मेन में हमेशा ही आते हैं, हर पेपर में आपको ऐसा कुछ दिखाई दे देगा। चलिए तो ये मेरा क्या, अब यहाँ देखिए ये मेरा क्या कह रहा है वो, अब ये बताओ ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका 0 है, तो दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए, दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। जी राइट है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप बताइए हम ए को हम क्या ले सकते हैं, ये मैंने क्या ले लिया 0 ए, और ये क्या होगा बी है, तो ये क्या होगा माइनस ए 0, और ये मैंने सी ले लिया माइनस बी माइनस सी, और ये क्या होगा आपका 0 हो गया। जी राइट है। अब नेक्स्ट इसमें क्या कर देना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, आपको हो गया इसी में, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1 0, और ये हमारा किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 3, और ये क्या है आपका 2 हो गया। जी राइट है। इसमें आपको क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये बताओ ये मेरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आपका जो सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो गया रो बाई कॉलम, तो ये मेरा 0 हो गया, दिस इज क्या हो गया आपका ए, ये मेरा क्या होगा ए, और ये मेरा क्या हो गया, नहीं ए में क्या होगा माइनस ए, और ये माइनस ए ही हो गया आपका। जी राइट है। ये रो बाई कॉलम चलेगा तो ये हो गया 0, ये माइनस ए और 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, हो गया माइनस ए, और ये हो गया आपका 0, और ये भी 0 हो गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा माइनस बी, और ये क्या हो गया आपका प्लस सी, बस, और ये मैंने इक्वल कर दिया, ये हमारा किसके इक्वल हो गया 3, और ये मेरा कितना है 2 हो गया। तो ऑब्वियसली कि मेरा ए की जो वैल्यू है वो मेरा कितना हो गया, ए मेरा जो आपका आ गया वो क्या है -3, और ये क्या है माइनस बी प्लस सी, ये मेरा क्या है माइनस बी प्लस सी, मेरा किसके, माइनस बी प्लस सी मेरा किसके इक्वल हो गया 2 की इक्वल हो गया। तो ये मैंने 2 ले लिया। जी राइट है। अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालने, तो चलिए हम ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर। चलिए अब ये ए स्क्वायर में आपका क्या हो गया, ए हमारा कितना हो गया 0, ए हमारा कितना है -3 है, बी है, ये है 3 है, 0 है, ये सी है, ये है माइनस बी है, और ये क्या है माइनस सी है, ये माइनस बी है, माइनस सी है, और ये 0 हो गया। जी राइट है। इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 -3, और ये बी हो गया, और ये 3 है, 0 है, और सी है, माइनस बी है, और माइनस सी है, और ये आपका 0 हो गया आपका। जी राइट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो गया मेरा हो गया -9, और ये क्या हो गया माइनस बी का स्क्वायर हो गया। जी राइट है। और ये मेरा कितना हो गया आपका, दिस मेरा 0 हो गया, ये भी 0 है, और माइनस मेरा हो गया BC हो गया। राइट है। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 0 -3C, और ये मेरा क्या होगा -3C हो गया। जी राइट है। अब ये देखो ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए स्क्वायर क्या होता है सिमेट्रिक होगा, ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका जो पावर इवन पावर होगा वो सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आपका निकला है, तो दूसरी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो मेरा क्या होगा, चलिए उसको हम आगे निकालते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया -BC, और ये क्या हो गया -3C आ गया। जी राइट है। चलिए ये अब इसको बताइए, इसको हम निकालने के लिए, इस वाले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको, राइट है। तो सिमिलरली आपको निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका -9 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस आपका C का स्क्वायर हो गया। जी राइट है। और नेक्स्ट आपका कितना हो गया, इसको ये हो गया 3B, और ये मेरा क्या हो गया आपका 3B हो गया। तो ऑब्वियस ये कि ये मेरा 3B हो गया, और इसे भी आप सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा कितना हो गया -B स्क्वायर और -C का स्क्वायर, ये है आपका -B का स्क्वायर, और दिस इज क्या हो गया आपका -B स्क्वायर, और माइनस क्या होगा C का स्क्वायर हो गया। जी राइट है। कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन आपका -B स्क्वायर -C का स्क्वायर 0 हो गया, और ये हमारा किसकी इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दिस को मल्टीप्लाई करना है 1 -1, और ये 0, और ये हमारा किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल -3 और 19, और ये क्या होगा -24 होगा। देखो ए की वैल्यू तो निकल गया, कोई ऐसा रिलेशन जिसमें B एंड C की वैल्यू रिलेशन मुझे निकल जाए, और जब भी मेरा B एंड C की वैल्यू
वैल्यू कोई भी एक दूसरा रिलेशन निकल जाएगा तो उसमें बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो सारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सभी को इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे देखना है कि कहीं ऐसा रिलेशन जिससे क्या है मेरा रिलेशन आपका निकल जाए। चलिए तो पहले वाले को ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया आपका -9 और माइनस क्या होगा बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका बी सी और ये तो 0, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -3 हो गया। अब ये देखो -9 और ये क्या होगा, मैंने b बाहर निकाल दिया तो -b + c इज इक्वल क्या हो गया -3 हो गया जी, राइट है। -b + c आपका किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो इसका मीनिंग बताइए ये मेरा कितना हो गया -b नहीं, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये है आपका -9 और ये क्या है आपका 2b और इज इक्वल क्या होगा -3, तो दैट मीन्स 2b इज इक्वल क्या होगा 6, तो b मेरा क्या होगा आपका 3 हो गया। तो b मेरा 3 हो गया तो आपका कितना होगा, c मेरा क्या होगा 5 हो गया जी, राइट है। तो a b c की वैल्यू मेरा क्या होगा निकल गया आपका, तो a हमारा कितना हो गया, फाइनली मेरे पास क्या हो गया a निकल गया। तो a की वैल्यू बताइए, ये मेरा कितना हो गया, a मेरा जो आपका आ गया ये मेरा कितना हो गया 0, a मेरा कितना निकाला था, a मैंने जो निकाला है वो कितना हो गया, ए हमारा कितना है -3 है ना, तो ये है -3, बी हमारा क्या है आपका ये 3 है, ये हो गया 3 हो गया, 0 हो गया, दिस इज क्या होगा -3 हो गया और सी की वैल्यू मेरा क्या है 5 है, तो ये 5 है तो ये क्या होगा -5 और ये हो गया 0 हो गया जी, राइट है। अब बताइए a + 1 क्या हो जाएगा, a + 1 आपका जो आ जाएगा वो क्या है, वो देखिए आप a प्लस क्या होगा 1 आई हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया आपका, सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 1 -3 3 3 1 और ये क्या होगा 5, देयरफॉर क्या होगा -3 और -5 क्या होगा 1 हो गया जी, राइट है। अब इसी का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो a + i का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मेरा रिजल्ट क्या आ गया उसे आप देखिए, तो ये मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा, इसको मैंने सपोज कर लिया b मैंने सपोज कर लिया, तो ये क्या होगा b का डिटर्मिनेंट आपका कितना होगा 44, इसको मैंने b एज्यूम कर लिया। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ क्या होगा 2 और ये क्या होगा एडजॉइंट ऑफ हो गया b हो गया जी, राइट है। आप जानते हैं इसका क्या होगा, एडजॉइंट के नीचे है तो उसका क्या होगा, बाहर है तो क्या होता 2 उसकी पावर n हो जाता, k होता k की पावर n, और जैसे ही अंदर जाएगा ये क्या होगा 2 की पावर क्या होगा n × n-1 हो गया। फिर बताइए b का डिटर्मिनेंट आपका कितना होगा, जितने एडजॉइंट है उतना n-1 का होल स्क्वायर, तो कितने एडजॉइंट के अंदर है 2, तो ये मेरा हो गया n-1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना n हमारा बताइए कितना, ऑर्डर आपका कितना है 3 है, 3 बाई तो n मेरा 3 है, तो 2 की पावर क्या होगा 3 × 2 तो क्या होगा 6 हो गया, और b का डिटर्मिनेंट क्या होगा 44 और ये क्या है आपका 4 हो गया, तो दैट मीन्स 2 की पावर 6 और ये क्या हो गया 2 की पावर हो गया 8 और ये क्या होगा 11 की पावर क्या होगा 4 हो गया, यानी 2 की पावर क्या होगा 14 और 11 की पावर क्या हो गया 4 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ पे आ जाइए इससे अब ये मेरा कितना हो गया 2 की पावर क्या हो गया 14 और ये आपका 3 तो है नहीं, 11 की पावर क्या हो गया आपका 4 हो गया, और ये 3 की पावर क्या होगा नहीं है तो 0 हो गया आपका, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा, तो ये मेरा कितना होगा 14 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा 14 + 0 और +4, तो ये क्या होगा 18 इज माई आंसर हो गया आपके जी, राइट है। क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी थे, चलिए अब आगे देखते हैं। वह अब ये टाइप है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका इसमें देखिए इसमें आपका क्या है 1/sin की पावर m और ये क्या है cos की पावर हो गया nx है, तो राइट है इंटीग्रेट करना हो। अब यहाँ देखिए m + n आपका क्या होगा इवन नंबर हो तो आपको इसमें किस में कन्वर्ट कर देना है, tan x में चेंज कर देना है पहला। अब बाकी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर में आ जाएगा, जब भी उसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर में आपका आ जाएगा, और इसे क्या है इंटीग्रेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा जी, राइट है। अब इसको देखिए नीचे आएगा तो ये मेरा कितना हो गया आपका, दिस इज मेरा क्या होगा 11/2 और ये क्या 5/2, तो ये क्या होगा 16/2, तो ये मेरा क्या होगा 8 होगा, तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो गया जी, राइट है। तो ये इसको चेक करने का मेथड है 8 है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है tan के फॉर्म में, तो चलिए इसको मैंने क्या लिख लिया 1/ क्या हो गया आपका sin x की पावर क्या हो गया आपका 11/2 और ये क्या है आपका cos x की पावर आपका कितना है 5/2 हो गया। अब tan में लाएंगे तो tan के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको जितना sin है उतना ही मुझे cos भी चाहिए, तो मैंने क्या किया 11/2 और फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा इसे, तो cos x की पावर क्या लिखेंगे 11/2 राइट है। तो यहाँ देखिए ऊपर जाकर क्या हो गया sec की पावर क्या हो गया आपका 8 हो गया, और नीचे आपका कितना हो गया tan x की पावर आपका कितना हो गया 11/2। अब ये sec स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और ये क्या हो गया ये मेरा क्या हो गया 1 + tan स्क्वायर x का क्या मैंने कर दिया क्यूब कर दिया, और ये मेरा tan x की पावर 11/2 एज इट इज रहने दीजिए जी, राइट है। और tan x को क्या पुट कर दो, tan x को आप t पुट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये मेरा आपके जो आ जाएंगे
ये मेरा किसके इक्वल हो गया, ये मेरा हो गया 1 प्लस क्या हो गया टी स्क्वायर का क्या हो गया क्यू अपॉन क्या हो गया ये डी टी, और ये क्या है टी की पावर क्या हो गया 11/2 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये हो गया t की पावर क्या हो गया 6 हो गया 3t की पावर 4 प्लस क्या हो गया 3t स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन क्या हो गया t की पावर क्या हो गया 11/2 और dt हो गया। अब इसे सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेट करेंगे तो ये मेरा कितना होगा t की पावर 6 माइनस 11/2, तो t की पावर क्या होगा आपका हाफ हो गया 3, ये क्या होगा t की पावर क्या होगा 4 माइनस 11/2, तो दैट मीन्स क्या 8, ये क्या होगा -3/2, तो ये हो गया -3/2 हो गया। फिर बताइए क्या होगा 3, ये क्या होगा 2 माइनस 11/2, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 11, तो क्या हो गया 7, तो t की पावर क्या हो गया -7 बाई क्या होगा 2 एंड प्लस ये क्या हो गया आपका t की पावर क्या हो गया -11/2 हो गया जी, राइट है। अब ये मेरा क्या हो गया इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया आपका t की पावर क्या हो गया ये 3/2, तो ये क्या होगा 2/3 हो गया। ये मेरा कितना हो गया +3 है, और ये क्या होगा -1, ये -3/2 +1 तो क्या होगा -हाफ हो गया, तो ये हो गया आपका -2, और ये क्या हो गया t की पावर क्या होगा -हाफ हो गया। फिर यहाँ पे आपका कितना हो गया 3 और -7/2 +1 तो क्या होगा -5/2, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कितना हो गया -2/5, और ये क्या होगा t की पावर हो गया -5/2 हो गया। फिर आपका लास्ट में क्या बचा आपका, ये मेरा बचा आपका कितना हो गया माइनस आपका कितना हो गया 9/2, यानी क्या हो गया 2/9 -2/9 और 2/9, और फिर आपका कितना होगा t की पावर क्या हो गया आपका ये है -9/2 हो गया जी, राइट है। चलिए अब इसको डालेंगे तो t को 10 में डालेंगे तो ये मेरा कितना हो गया, दिस इज माई आंसर मेरा बताइए कितना हो गया आपका 2/3, और ये हो गया 10x की पावर क्या हो गया आपका 3/2 -6, ये हो गया 10x की पावर क्या हो गया आपका -1/2, और माइनस क्या होगा 6/5, 10x की पावर क्या हो गया -5/2, और ये है -2/9, 10x की पावर क्या हो गया आपका -9/2 हो गया आपके जी, राइट है। माइनस क्या हो गया 9/2 हो गया आपके। चलिए अब यहाँ देखिए ये मेरा कितना हो गया -9/2। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको आप मैच कराइए, तो ये मेरा क्या हो गया सबको कॉट में चेंज करना है, तो चलिए ये मेरा क्या हो गया 2/3 कॉट में करेंगे तो क्या हो गया 1/कॉट करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। तो चलिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कॉट में आ गया, तो इसका कोएफिशिएंट 2/3 हो गया। नेक्स्ट अब बताइए क्या होगा 10x की पावर नीचे आपका 1/10 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉट का क्या होगा 1/2, तो ये मेरा क्या होगा P3/Q3 आ जाएंगे। 10x की पावर ये नीचे आ जाएगा तो कॉट की पावर 5/2, तो ये आ गया कोएफिशिएंट आ गया, और 10x की पावर क्या हो गया 9/2 हो गया, माइनस है तो कॉट 9/2 हो गया उसके कोएफिशिएंट, यानी सारे की इसके क्या है कोएफिशिएंट को ले लेना है आपको। देखो 15 P1 P2 P3 P4 और ये Q1 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 Q3 3 Q4। तो बताइए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, इसे आप देखिए ये मेरा आपका कितना हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा 15 है, तो बताइए सभी को क्या है कोएफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 2/3 हो गया, ये हो गया आपका -6 हो गया, और नेक्स्ट मेरा आपका कितना हो गया माइनस आपका हो गया 6, नहीं माइनस तो पहले से दे रखा है तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं ना। ये आपका कितना हो गया 2/3 क्योंकि माइनस इसी में ही चला गया हुआ, तो ये मेरा क्या होगा 6 हो गया, क्या होगा 6/5 हो गया, और ये क्या है 2/9 हो गया आपका जी, राइट है आपके। तो ये तो हो गया 3 और 5 तो आपका कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट मेरा क्या होगा 3 3 जा, और ये फिर 3 आपका हो गया ये 2 और ये भी 2, तो दैट मीन्स क्या होगा 16 इस माई क्या हो गया आंसर हो गया आपके जी, राइट है, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह अब ये देखिए ये मेरा क्या होगा, इसमें जो फॉर्मूला जो यूज करना ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, एक कॉमन फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे। ये मेरा क्या है आपको आपने पहले भी किया होगा cos ऑफ a प्लस बी इंटू क्या होगा cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल क्या हो गया आपका cos स्क्वायर a और माइनस क्या हो गया आपका cos स्क्वायर b होगा, नहीं cos स्क्वायर a और माइनस क्या हो गया आपका sin स्क्वायर क्या हो गया आपका b हो गया जी, राइट है। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है sin ऑफ a प्लस बी और इनटू क्या हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए और माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर बी होता है जी, राइट है। अब यहाँ पर अब यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ गए हैं तो मुझे क्या करना है उसको वापस यहीं पे ले जाना है आपको जी, राइट है। अब यहाँ पे देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये मेरा कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या होगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा 60 डिग्री, और फिर क्या होगा कॉस ए माइनस बी तो 36 डिग्री। नेक्स्ट क्या होगा साइन ए प्लस बी तो क्या होगा साइन 30 डिग्री,
डिग्री और इनटू क्या हो गया आपका साइन ए माइनस बी, तो साइन 80 डिग्री। ये तो आपका कैंसिल हो गया। और कॉस साइन 18 आप जानते हैं, साइन 18 डिग्री क्या होता है, √5 माइनस 1/4, और ये क्या होता है √5 प्लस 1/4। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो √5 प्लस 1 अपॉन क्या होगा √5 माइनस 1 हो गया जी, राइट है। अब मुझे उस फॉर्म में ले जाना है, तो मैंने क्या किया, रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा √5 प्लस 1 हो गया जी, राइट है। अब मुझे नीचे आप ये देखो, ऊपर मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 और प्लस क्या होगा √5 2√5, और नीचे 5 माइनस 1 क्या होगा 4 हो गया, तो 6 प्लस दिस, तो दैट मीन्स क्या होगा 3 प्लस क्या होगा √5 और बाई क्या हो गया 2 हो गया जी, राइट है। अब इसे आप मैच करा लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, इसे आप मैच कराएंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका, अल्फा की वैल्यू मेरा कितना हो गया, अल्फा मेरा हो गया 3 और बीटा मेरा क्या होगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो गया 3 प्लस 1, तो ये मेरा क्या होगा 4 इस भाई आंसर हो गया ये, राइट है। सिंपल है, सिंपल इसमें फॉर्मूला का यूज करना था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरा क्या हो गया, एबीसी मेरा ट्रायंगल है, कंसीडर 4 पॉइंट्स P1 P2 P3 P4 ऑन द साइड्स AB हो गया, पॉइंट्स P4 P6 क्या हो गया, कितने पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स है BC पे है, एंड 4 पॉइंट्स क्या हो गया आपका ऑन साइड AC हो गया जी, राइट है। नन ऑफ दीज पॉइंट्स इज ए वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल है, कोई भी पॉइंट्स ABC का वर्टेक्स नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पेंटागन्स बनाना है। अभी तक तो क्या आते थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आते थे, नंबर ऑफ लाइंस निकालते थे, और क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे। अब क्या है, इसमें एक नया बना दिया, उसने क्या कहा कि पेंटागन बताओ कितने पेंटागन बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए मेरे जो पॉइंट्स क्या क्या है, कितने पॉइंट्स है, ये मेरा क्या होगा, इस पर क्या हो गया 4 पॉइंट्स है, तो ये मेरा क्या होगा P1 P2 क्या है P3 और ये है P4। इस पे ये मेरा क्या होगा A B और ये C है, और AB पे तो 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, और क्या होगा AB, और BC पे आपका कितने हो गया B पॉइंट्स क्या होगा BC, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या होगा 5 से लेकर के 9 तक, तो ये मेरा 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया P हो गया 5, P हो गया 6, P क्या होगा 7, P हो गया 8 और P क्या हो गया 9 हो गया आपका, राइट है। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा 4 पॉइंट्स है, तो ये मेरा क्या होगा P10 है, P11 है, P आपका 12 है और P आपका 13 आ गया जी, राइट है। अब यहाँ बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका, ये आपकी जो वैल्यू आपका, अब ये देखो पेंटागन बनाना है तो 1 पॉइंट लेकर के तो नहीं बना सकते हैं आपको। अब ये कोई भी आपके 3 पॉइंट्स लेंगे तो 3 पॉइंट्स लेकर के हम पेंटागन नहीं बन सकता आपका जी, राइट है। तो इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ से लीजिए, आपको क्या होगा किसी से आपको क्या कर देना, किसी से हम क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ले सकते हैं और मिनिमम 1 पॉइंट ले सकते हैं। पेंटागन बनाने के लिए 3 पॉइंट्स हम ले नहीं सकते हैं वो, राइट है। हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। अगर 1 1 ही लेंगे तो क्या होगा, वो ट्रायंगल ही बनेगा, तो उससे क्या है आपका क्या पेंटागन नहीं बनेगा। इसीलिए मुझे क्या लेना होगा, 2 पॉइंट्स या 1 पॉइंट्स कुछ ऐसा ही हम ले लें। तो बताइए ये मेरा क्या होगा, AB हमारा, AB पे हमारे कितने पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स है, BC पे हमारे कितने पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स है, और AC पे हमारे कितने हो गया 4 पॉइंट्स है। तो बताइए केस 1 बताइए ये मेरा क्या होगा, केस 1 में आपका कितना हो गया आपका, ये मेरा जो आपका आ गया, ये मेरा क्या होगा 2 पॉइंट्स 2 2 और ये 1 हो सकता है, ये राइट है, 5 ले लिया। अब ये देखो ये मेरा क्या होगा 2 और 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया 1 2 और ये 2 हो गया जी, राइट है। इसको जरा सा इस साइड लिख लेते हैं, ये मेरा क्या होगा 2 2 1 हो गया और 1 1 2 हो गया जी, राइट है। अब इसमें बताइए ट्रायंगल जो बनेगा वो पेंटागन जो बनेगा तो वो क्या हो सकता है आपका, ये केस 1 केस 2 क्या हो गया, ये आपका सेकेंड केस हो गया, और दिस इज माई क्या होगा थर्ड केस। तो इसके लिए बताइए ये मेरा क्या होगा आपका 4C2 और इनटू क्या होगा 5C2, और ये मेरा कितना हो गया आपका 4C1 हो गया जी, राइट है। नेक्स्ट केस में आपका कितना हो गया 4C2 5C1 एंड 4C2। थर्ड केस में क्या होगा 4C1 इंटू 5C2 और इंटू क्या होगा 4C2। बस सभी को क्या कर देना, ऐड कर देना। ये मेरा क्या होगा 4C2, ये है 5C1 और ये क्या है आपका 4C2। ये मेरा कितना होगा 4C1, ये क्या हो गया 5C2 और ये मेरा कितना हो गया 5C2 और ये कितना हो गया आपका 4C2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया 660 हो जाएंगे। चलिए मैं सॉल्व कर ही देता हूँ उसको, इतना कर लिए हैं तो ये भी हम कर ही लेते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये मेरा जो आपका आ गया वो कितना आ गया, देखिए इसको 4C2 का मीनिंग क्या हो गया 6, ये हो गया 10 और ये क्या है आपका 4 हो गया आपका। ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये मेरा जो आपका आ गया वो कितना आ गया, चलिए इसको हटाइए, इसको P4 मैंने इस साइड कर दिया। तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये मेरा आपका कितना हो गया 4C2 क्या हो गया 6 हो गया, ये 5 है और ये मेरा कितना होगा 6 हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगा 4
10 और ये क्या हो गया 6 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 24 क्या होगा 240 हो गया। ये कितना हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका 24 हो गया 24, तो ये क्या होगा 240 हो गया। और ये कितना 6 पंचे 30 और 30 गुने 6, तो ये मेरा क्या होगा 180 हो गया। तो 0 4 4 8 8 8 16 हो गया और 5 ये 6 6 6 0, देख रहे हैं मैच कर रहा है। ये मेरा क्या हो गया नंबर ऑफ क्या होगा पेंटागन्स आपके बने। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो बिल्कुल मैच भी कर रहा है 660, मेरा आंसर मेरा करेक्ट हो गया जी, राइट है। चलिए तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, सारे आपके जो क्वेश्चन है ना आपके कंप्लीट हो गया। ये पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, आपको क्या है टाइप से मैंने देखा है कि रिपीट हो रहे हैं, और जितने पेपर आप करते जाएंगे उतना ही आपको टाइप से अवेयर हो जाएंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं टाइप से ना बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो थर्ड पेपर हो गया है, अब हम फोर्थ पेपर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।